हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम टाइम में आपके पेपर 25 मार्च 2026 को कंप्यूटर साइंस और आईपी का पेपर होने वाला है। और कंप्यूटर साइंस में 20 नंबर का माइस्कल से क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर का आपका इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस आईपी में माइस्कल से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। पहला जो है मैंने स्लाइड में लिखा है एग्ज़ाम टाइम। आपका एग्ज़ाम टाइम है, आप पे बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं आज आपको बताऊंगा कंप्यूटर साइंस वाले 20 नंबर कैसे लाएंगे, 20 नंबर के जो माइस्कल क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जो बच्चे इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस 25 के क्वेश्चन आने वाले हैं, 70 में से 25 के आपके माइस्क्यूएल के होंगे, वो कैसे करेंगे। तो देखिए मैं स्लाइड में यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ और आपका नेक्स्ट स्लाइड में आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का स्लाइड दिखा रहा हूँ। ये दोनों जगह आपके क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर साइंस में माइस्कूल आपके 20 नंबर के होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में माइस्कूल 25 मार्क्स के होते हैं। चलिए मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पहले हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कैसे आ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस को पहचानेंगे, फिर क्वेश्चंस जब करेंगे तो किस टॉपिक की हमें नॉलेज होनी चाहिए और कैसे क्वेश्चंस को पहचान कर हम कम समय में उस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। देखिए माइस्क्यूएल के जो क्वेश्चंस हैं, पहले आपका है, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय नाम का टेबल है और नीचे आपका कंपनी नाम का टेबल है। दो टेबल बना हुआ है। अब ये क्वेश्चंस हैं राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द फॉलोइंग, या स्टेटमेंट लिखने को भी बोल सकते हैं, कमांड लिखने को भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये EMP-ID, ई नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन, ये जो ग्रीन कलर से जो अंदर लिखे हुए हैं ये आपका कॉलम नेम है। ये कॉलम बोलते हैं, इसको कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं, कॉलम को डिग्री भी बोलते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। और नीचे जो आपके लिखे हुए आ रहे हैं, जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके टपल हैं, या आपके रो हैं, या आपकी क्वांटिटी है। इसको वैल्यू भी बोलते हैं, इसको डेटा भी बोलते हैं। ये कंपनी नाम का टेबल है। यहाँ पर दो टेबल है, एक एम्प्लॉय नाम का, एक कंपनी नाम का। पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग विच लोकेशन इज नोएडा। मैं आपको सबसे पहले एक बात कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। माइस्क्यूएल के क्वेश्चंस कैसे भी आए, क्वेरीज लिखने का, स्टेटमेंट लिखने का, कमांड लिखने का, जिस क्वेश्चंस में डिस्प्ले वर्ड यूज हो, वो क्वेश्चंस ये बोले कि आप कॉलम्स के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करो, या कॉलम के रिकॉर्ड को लिस्टिंग करो, या कॉलम के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करो, या कॉलम के रिकॉर्ड को शो करो। यानी माइस्क्यूएल के क्वेरीज में अगर क्वेश्चंस में डिस्प्ले लिखा हुआ है, लिस्टिंग लिखा हुआ है, शो रिकॉर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पर यूज होगा सिलेक्ट का। मैं आपको आगे उस स्लाइड को दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर एरो दिखा रहा हूँ आपको, लिखा हुआ साफ साफ ने। सेलेक्ट का यूज वहाँ होगा जहाँ पर डिस्प्ले वर्ड लिखा हो, लिस्टिंग वर्ड लिखा हो, शो रिकॉर्ड लिखा हो, शो वैल्यू लिखा हो, डिस्प्ले वैल्यू लिखा हो, डिस्प्ले रिकॉर्ड लिखा हो, या रिट्रीव लिखा हो, या रिकॉर्ड लिखा हो, या रिप्रेजेंट रो वैल्यू लिखा हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? सेलेक्ट का। किसका यूज करेंगे? सेलेक्ट का। अब सेलेक्ट का यूज कैसे करते हैं मैं उस स्लाइड में आपको ले चलता हूँ। मैं हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम टाइम है,
कम से कम समय में आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हम क्वेश्चंस को आंसर कैसे करेंगे और उसको हम कैसे पहचानेंगे। अगर हम क्वेश्चंस को पहचान गए तो क्वेश्चंस को हम करने का तरीका क्या होता है। देखिए, जब भी किसी क्वेश्चंस में आपके डिस्प्ले लिस्टिंग का है तो सिलेक्ट करने का तरीका है, देखिए तरीका लिखा है यहाँ पर हमने, सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अगर कंडीशंस होगा तो वेयर का यूज करेंगे और किस कॉलम का उसका नाम होगा फिर रिकॉर्ड होंगे। जैसे मान लिया जाए अगर आपके क्वेश्चंस आ गए सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय, तो देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ सिलेक्ट का यूज होता है कैसे। सिलेक्ट लिखते हैं, अगर आपको जिस कॉलम को रिकॉर्ड दिखाने होते हैं उस कॉलम का नाम होता है। अगर 2 कॉलम लिखे होंगे तो कॉमा के बाद फिर सेकंड कॉलम का नाम होगा। फिर अगर 2 ही कॉलम को रिकॉर्ड दिखाने हैं उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर टेबल नेम होता है। अगर कंडीशंस होता है तो वेयर क्लाउज का यूज करते हैं और किस कंडीशन बेस होता है उस कॉलम का नाम होता है, फिर आपके वैल्यू और रिकॉर्ड होते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर से पहले स्लाइड्स में आता हूँ जहाँ पर हमारे क्वेश्चंस थे, मैं वहाँ पर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर थे, ये देखिए डिस्प्ले क्वेश्चंस क्या थे आपके, डिस्प्ले द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय विच लोकेशन इज नोएडा। इसका आंसर होगा पहला होगा किसका यूज, स्लैट का। स्लैट का यूज क्यों हुआ, क्योंकि आपका डिस्प्ले लिखा हुआ है। मैंने अभी बताया था आपको कि जिस क्वेश्चंस में आपका डिस्प्ले लिख करने की बात हो, लिस्टिंग करने की बात हो, नेम क्या है, नेम कॉलम को रेफर करेगा। कौन सी कॉलम को, ई नेम कॉलम को। तो इसका आंसर क्या होगा, सिलेक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्यों होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, सिलेक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इक्वल नोएडा। मैं आपको बता सकता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा भी है, देख रहे हैं, डिस्प्ले ई नेम होगा, कॉलम का नाम ई नेम होगा, डिस्प्ले ई नेम किसको कर रहा है, नेम ई नेम को रेफर करेगा। तो डिस्प्ले में किसका सिलेक्ट होगा, क्या इसका आंसर होगा, इसका मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला का आंसर होगा सिलेक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इक्वल नोएडा। वेयर का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि एम्प्लॉय विच लोकेशन इज नोएडा लिखा हुआ है, तो जहाँ पर कंडीशंस लिखा होता है तो वहाँ पर वेयर का यूज करते हैं। लोकेशंस बोला है नोएडा, लोकेशंस क्या है, कॉलम नेम, नोएडा क्या है, आपके वैल्यू है, तो कैसे यूज लिखेंगे, वेयर लोकेशन इक्वल, और नोएडा आपके डबल कोट में होगा। तो ये आपके आंसर होंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विद सैलरी 80,000 to 95,000। जहाँ भी आपके किसी भी टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने की बात होती है तो हम एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, स्टार का यूज़ करते हैं। इस बात को लिख लीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं लिखा है कि इससे ये होगा जिन बच्चों को माई स्कूल आता है वो इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, वो इस क्वेश्चंस का आंसर खुद से कॉपी में लिखेंगे, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिन बच्चों का नहीं आता है वो लिखेंगे कॉपी में तो उनको आ जाएगा। अगर मैं उसके नीचे जस्ट आंसर लिखता तो फिर आप क्वेश्चंस को कैसे पहचान पाते, आप ब्रेन को भी खर्च करोगे, आप दिमाग लगाओगे कि इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, लेकिन जब आपके सामने होता तो आप दिमाग नहीं लगा पाओगे। मुझे तो आपको ये सिखाना है, अभी एग्ज़ाम टाइम आपके हैं, कि हम क्वेश्चंस को कैसे पहचानें, हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चंस का आंसर नहीं लिखा, मैं आपको क्वेश्चन समझाकर ओरली आप उसका आंसर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन में देखिए,
डिस्प्ले बोला, तो डिस्प्ले लिखा है तो क्या होगा इसका यूज, सिलेक्ट का होगा। अब यहाँ पर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय में किसी कॉलम का तो नाम दिया हुआ नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में लिखा हुआ तो डिस्प्ले द नेम एंड डिपार्टमेंट, तो डिस्प्ले द नेम, नेम किसको रेफर करा था, ई नेम कॉलम्स का, डिपार्टमेंट किसको रेफर करेगा, डिपार्टमेंट कॉलम का, तो यहाँ तो समझ में आ गया। लेकिन सेकेंड वाले क्वेश्चंस में लिखा हुआ है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, तो डिटेल्स का मतलब किसका, सारे कॉलम्स को रिकॉर्ड दिखाने के लिए। तो जहाँ पर किसी भी टेबल के सारे कॉलम्स को रिकॉर्ड करने की बात होगी तो हम सिलेक्ट के बाद एस्ट्रिक या स्टार का यूज करते हैं, स्ट्रिक स्टार को यूज करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर सेकंड का, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम का यूज हम सिलेक्ट के साथ करते हैं कॉलम नेम के बाद, लेकिन यहाँ पर डिटेल्स की बात की हुई है, डिटेल्स मतलब सारे कॉलम को रिकॉर्ड दिखानी है, इसलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट के बाद एस्ट्रिक का यूज किया और फ्रॉम का यूज करते हैं सिलेक्ट के साथ। तो टेबल का नाम क्या, एम्प्लॉय का यूज किया, फ्रॉम एम्प्लॉय विद सैलरी 80,000 to 95,000। जहाँ पर कंडीशंस होते हैं रिकॉर्ड दिखाने का तो हम वेयर का यूज करते हैं फ्रॉम टेबल के बाद। यहाँ पर कॉलम का नाम क्या है, वेयर सैलरी होगा क्योंकि कॉलम का नाम सैलरी है ना। अब यहाँ पर रेंज की बात हो रही 80,000 to 95,000, जहाँ भी क्वेश्चंस में रेंज की बात हो, रेंज हुआ ना, देखिए रेंज का मतलब क्या हुआ, 80,000 to 95,000, तो एक रेंज हुआ ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, एक एंडिंग पॉइंट हुआ, एक मिनिमम नंबर है, एक मैक्सिमम नंबर है। तो जहाँ पर रेंज की बात होती है वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो पूरा मैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूँ, आप कॉपी निकाल लीजिए और वीडियो को आगे पीछे कर कर लिख लीजिए। मैं सेकेंड क्वेश्चंस का आंसर बोल रहा हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, एस्ट्रिक में स्टार का सिंबल लिखेंगे, ठीक है ना, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 80,000 and 95,000। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ भी वेयर का यूज होता है और जहाँ पर आपके नंबर वैल्यू होते हैं तो वहाँ पर हम सिंगल कोट डबल कोट का यूज़ नहीं करते हैं। आपने पाइथन में भी पढ़ा होगा कि जहाँ पर इंट होते हैं, जहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू होती है वहाँ पर सिंगल कोट डबल कोट ट्रिपल कोट का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर आपके स्ट्रिंग होते हैं वहाँ पर हम सिंगल कोट डबल कोट का और ट्रिपल कोट का यूज़ आपको पाइथन में करते हैं। लेकिन माइस्क्यूएल में जहाँ पर अल्फ़ाबेट होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, तो वहाँ पर सिंगल कोट डबल कोट वैल्यू का यूज़ करते हैं। माइस्क्यूएल में आपका सिंगल कोट डबल कोट होता है अल्फ़ाबेट के लिए, स्ट्रिंग के लिए, कैट डेटा टाइप्स के लिए, वायरकर डेटा टाइप्स के लिए। तो मेरे वीडियो में बने रहें, मैं बहुत सारी बातें जो आपको बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। मैं हर टॉपिक की डिस्कशंस करूंगा जो माइस्क्यूएल में क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सेकेंड का आंसर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 80,000 एंड 95,000 होगा। बिटवीन के साथ एंड का भी यूज होता है, समझ में आ रहा है बच्चों को। लास्ट में सेमीकोलन, माइस्क्यूएल में हर स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ईच लोकेशन। देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए, टू डिस्प्ले दी, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ईच कॉलम। देखिए टू डिस्प्ले लिखा है तो हम सेलेक्ट का यूज़ करेंगे, क्या होगा आपका, सिलेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय में किसको रेफर कर रहा है, टेबल को रेफर कर रहा है, किसी कॉलम का नाम तो नहीं आ रहा है। तो आपको मैंने बताया है कि जब भी आपके किसी टेबल्स के रो काउंट की बात की जा रही है, एम्प्लॉय नाम का टेबल्स है तो रो तो आपके अलग अलग हैं, तो जहाँ भी किसी टेबल्स के रो को काउंट करने की बात होगी वहाँ पर हम काउंट का यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितनी है, तो ये एक अलग रो है, ये अलग रो है, ये अलग रो है, अलग रो है। तो जहाँ पर हमें रो काउंट की बात होती है ना तो वहाँ पर हम काउंट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। देखिए काउंट फंक्शंस आपका एग्रीगेट फंक्शन है, मल्टीपल रो फंक्शन है। मैं जो कुछ ही बोल रहा हूँ आप सुनेंगे भी तो आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे माइस्क्यूएल में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का 20 नंबर से माइस्क्यूएल के क्वेश्चन आएंगे
और जिन बच्चों का इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है, जिसका सब्जेक्ट कोड 065 है, उनके MySQL से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर के इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में से, और कंप्यूटर साइंस के 70 में से 20 नंबर के MySQL से क्वेश्चंस आएंगे। तो दोनों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो थर्ड क्वेश्चन से क्वेश्चंस क्या होगा, इसका यूज होगा। पहला टू डिस्प्ले लिखा है तो हम स्लैट का यूज करेंगे। जहाँ भी किसी कॉलम की रो की बात होगी काउंट करने की, तो हम काउंट का यूज़ करते हैं, काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। और ईच लोकेशन, देखिए जहाँ पर ईच लोकेशंस लिखा है, ईच कॉलम लिखा है, तो हम ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे। देखिए मैं स्लाइड को आगे पीछे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ग्रुप बाय का इस कॉलम में आपका यूज़ हो रहा है। तो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा हम ग्रुप बाय का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए स्लाइड को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, तो उसके पीछे आप ना जाएंगे। आप ये ना सोचें कि सर आप स्लाइड को आगे पीछे कर रहे हैं, मैं एक स्लाइड को बना रखा हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या है, ग्रुप बाय देखिए कैसे यूज होता है। ग्रुप बाय क्लॉज इज कैन बी यूज इन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट। हम जब भी ग्रुप बाय का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, जहाँ पर कलेक्ट करता है डेटा अक्रॉस मल्टीपल रिकॉर्ड्स को, ग्रुप दी रिजल्ट बाय वन और कॉलम्स का। ग्रुप बाय क्लॉज यूज होता है MySQL में रो दैट हैव द सेम वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम या स्पेसिफिक कॉलम। ग्रुप बाय के साथ आपके मल्टीपल रो का यूज होते हैं। मेरी बात ध्यान सुन लेंगे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ग्रुप बाय क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हो ग्रुप बाय रिप्रेजेंट रिकॉर्ड आपका ईच कॉलम बाय ईच रिकॉर्ड बाय। और ग्रुप बाय के साथ हम मल्टीपल रो फंक्शंस का यूज करते हैं, जिसको हम एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं, जो आपके काउंट होते हैं, सम होते हैं, एवीजी होते हैं, मैक्स होते हैं, मीन होते हैं। काउंट फंक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ रो को काउंट करता है किसी टेबल का। सम फंक्शन जो होते हैं वो कॉलम्स की वैल्यू को टोटलिंग करता है। एवरेज फंक्शन जो होता है वो किसी कॉलम्स के एवरेज को निकालता है। और मैक्स फंक्शन जो होता है किसी भी कॉलम के मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और मीन फंक्शन जो होता है वो किसी भी कॉलम के मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे तो स्लैट के साथ यूज करेंगे, यानी क्वेश्चंस में लिखा रहेगा टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इच कॉलम या इच डिपार्टमेंट या इच सिटी, तो वहाँ पर हम ग्रुप बाय को यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस का मतलब हो गया या तो काउंट का यूज होगा, या तो सम का यूज होगा, या तो एवीजी का यूज होगा। और कहाँ पर किस फंक्शन का यूज होगा, तो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा टू डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज डिपार्टमेंट, तो कुछ आंसर होगा सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। देखिए मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूँ और मैं बोल बोल कर क्वेश्चंस भी बना रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो में बने रहें। अगर मेरा चैनल से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा। अगर मैं आपको किसी तरह का आपको हेल्प पहुंचाता हूं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चंस को पहचानने आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चंस को नहीं पहचान पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चंस पहचानने के लिए हम स्लाइड में हम फिर वहीं जाएंगे जहां पर क्वेश्चंस आपके थे, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चंस का डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ, बाद में आपके सारे टॉपिक का मैं डिस्कशंस करूँगा कि ग्रुप बाय क्या होता है, अल्टर का यूज़ कैसे करते हैं, टेबल का क्या होता है, ये सारे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी था ग्रुप बाय कुछ कैसे करते हैं। ग्रुप बाय डेटा और रिकॉर्ड वैल्यू डिस्प्ले लिस्टिंग और शो रिकॉर्ड और वैल्यू ईच ऑफ रिकॉर्ड। अगर क्वेश्चंस में लिखा रहेगा ईच ऑफ रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करें, किसी मल्टीपल रो फंक्शंस की बात होगी, उसमें टोटल से वैल्यू होगा या एवरेज वैल्यू होगा या मैक्सिमम आपकी वैल्यू या कॉलम का नाम सैलरी हो या कॉलम का नाम रोल नंबर हो या कॉलम्स का नाम आपका एम्प्लॉई आईडी हो या कॉलम का नाम आपका प्राइस हो या कॉलम का नाम क्वांटिटी हो नंबर टाइप्स के। मैक्सिमम होगा तो मैक्स का यूज होगा, मिनिमम लिखा रहेगा प्राइस तो मिन का यूज़ करेंगे, एवरेज लिखने की बात आएगी प्राइस को तो एवरेज का यूज करेंगे। तो ये आपका मैंने आपको बताया
अब चलिए मैं क्वेश्चंस में वो सारे टॉपिक डिस्कशन करूंगा। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान सुनेंगे। स्लाइड काउंट ब्रैकेट में एस्टिक फ्रॉम इम्प्लाई ग्रुप बाय लोकेशन। अब बोलोगे सर काउंट के साथ आपने कॉलम नम का यूज़ क्यों नहीं किया, आपने एस्टिक का यूज़ क्यों किया। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इम्प्लाई बोला है, इसने किसी कॉलम की बात नहीं की है। जहाँ अगर वो नंबर ऑफ इम्प्लाई यानी टेबल को रेफर करेगा ना, तो काउंट के साथ हम स्टार का यूज़ करते हैं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा स्लैट काउंट ब्रैकेट में एस्टिक फ्रॉम इम्प्लाई ग्रुप बाय लोकेशन। मैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जस्ट इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा, लिख कर दूंगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इसका आंसर इसलिए नहीं लिखा है कि आप क्वेश्चंस को पढ़कर, क्वेश्चंस का देखकर पहले आप खुद से ट्राई कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो मैं एक वीडियो में इसके आंसर लिख दूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस के आंसर को मिला लेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। डिलीट द इम्प्लाई ऑफ डिपार्टमेंट इज सीए। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, मैं अभी आपको क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे उसकी बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले नहीं लिखा हुआ है, फोर क्वेश्चन क्या लिखा है, डिलीट लिखा हुआ है। तो इसमें स्लाइड का यूज़ तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने स्लाइड का यूज़ करने कहाँ बोला है। जिस क्वेश्चन में लिस्टिंग लिखा रहेगा, डिस्प्ले लिखा रहेगा, रिप्रेजेंट लिखा रहेगा, शो रिकॉर्ड लिखा रहेगा, तो हम स्लाइड का यूज़ करेंगे। यहाँ तो फोर क्वेश्चंस में डिलीट लिखा हुआ है, तो डिलीट द इम्प्लाई ऑफ डिपार्टमेंट इज सीए। ध्यान सुनिएगा, जब किसी टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करने की बात आएगी, जब किसी टेबल के रिकॉर्ड के रिमूव करने की बात आएगी, जब किसी टेबल के कॉलम के रिकॉर्ड को इरेज करने की बात आएगी, रिकॉर्ड हो चाहे वैल्यू हो चाहे रो हो, ये एक ही बात होती है। तो जहाँ पर डिलीट ऑफ इम्प्लाई डिपार्टमेंट इस सीए लिखा है, तो जहाँ पर रिकॉर्ड को डिलीट करने की बात करने आए, वर्ड में रिमूव लिखा हो और वर्ड में इरेज लिखा हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिलीट का। किसका यूज़ करेंगे, डिलीट का। और डिलीट का यूज़ कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है तो मैं बताता हूँ। देखिए डिलीट का यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिलीट और रिमूव लिखा रहेगा, डिलीट और रिमूव लिखा रहेगा रिकॉर्ड में, वैल्यू ऑफ टेबल, तो हम डिलीट का यूज़ करेंगे। और डिलीट का यूज़ कैसे करते हैं, डिलीट का सिंटेक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, फिर कंडीशन होता है वेयर क्लॉज, फिर होता है कॉलम का नाम, फिर उसके बाद रिकॉर्ड होता है। तो देखिए मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ कि डिलीट का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। आप कॉपी निकाल कर आप लिख सकते हैं, या कुछ बातें जो मैं इम्पोर्टेंट मेरी बातें लगें उस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको डिलीट का सिंटेक्स यहाँ पर दे रखा है। देखिए डिलीट इज यूज टू डिलीट, इरेज और रिमूव रो वैल्यू फ्रॉम द टेबल। इसका सिंटेक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम और उसकी वैल्यू होगी। तो वहाँ पर क्या था, आपका डिलीट था लिखा हुआ, कॉलम के रिकॉर्ड, तो क्या लिखेंगे, उसका आंसर क्या होगा, डिलीट फ्रॉम क्या था, टेबल का नाम, इम्प्लाई वेयर लोकेशंस क्या था। देखिए मैं आपको फिर से ले चलता हूँ उस क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्लाइड को आगे पीछे कर रहा हूँ, तो आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक जगह नहीं इसलिए नहीं लिखा है कि आपको क्वेश्चंस को पहचानने में आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का आपका आंसर होगा डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई वेयर डिपार्टमेंट इक्वल सीए। इसका आंसर होगा डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई वेयर डिपार्टमेंट इक्वल सीए। सीए जो होगा वो सिंगल कोट डबल कोट में होगा। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, माइस्क्यूएल में अगर वैल्यू आपके अल्फ़ाबेट हैं, स्ट्रिंग है, तो उसकी वैल्यू सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर लिखते हैं। जिस क्वेश्चंस में डिलीट करने की बात हो रिकॉर्ड की, वैल्यू की, कॉलम के रिकॉर्ड की, तो किसका यूज होता है, डिलीट का। सेंटेंस क्या होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम रिकॉर्ड। टेबल नेम क्या है, इम्प्लाई है, तो क्या होगा, डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई। कॉलम नेम क्या है, डिपार्टमेंट। वैल्यू क्या है, सीए, तो क्या होगा, डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई
वेयर डिपार्टमेंट इक्वल CS, ये आपके डबल कोट के अंदर होंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु इज लोकेशन इज दिल्ली, है ना, हु इज लोकेशन इज दिल्ली एंड सैलरी मोर देन 95,000। तो 5 क्वेश्चंस में डिस्प्ले लिखा हुआ है, तो किसका यूज होगा, स्लैट का। अब इसमें कॉलम का नाम क्या होगा, तो डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल को रेफर करेगा। कौन सा कॉलम होगा, नेम रेफर कर रहा है ई नेम कॉलम को, तो क्या आंसर होगा, स्लैट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय हु इज लोकेशन, तो वेयर का यूज होगा, वेयर लोकेशन, कॉलम का नाम है वेयर लोकेशन, इक्वल का सिंबल होगा दिल्ली डबल कोट में। एक और कंडीशंस है, सैलरी मोर देन 95,000, तो क्या होगा, एंड सैलरी ग्रेटर देन 95,000 सेमीकोलन। मैं फिर से बोलता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा स्लैट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इक्वल दिल्ली एंड सैलरी ग्रेटर देन का सिंबल होगा 95,000 सेमीकोलन। ये आप पूछ सकते हो कि सर डिस्प्ले तो नेम लिखा हुआ है, आप सेलेक्ट ई नेम क्यों लिख रहे हो। देखिए क्वेश्चंस में कभी कभी सेम कॉलम की बात नहीं होती है, उस कॉलम से मिलता जुलता कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो आपको पहचानना होगा उस टेबल की किस कॉलम की बात की जा रही है, तो हम उसी कॉलम्स को लेते हैं। तो क्या आंसर होगा, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इक्वल दिल्ली एंड मोर देन में होगा आपका सिंबल ग्रेटर देन का। आपने पढ़ा है ना ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेटर भी पढ़ा होगा, उसमें प्लस होता है माइनस होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा होगा एंड और नॉट होता है, और आपने पढ़ा होगा रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल ये होते हैं। तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल होगा और 95,000 सेमीकोलन होगा। 6 क्वेश्चन देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 6 क्वेश्चंस में टू इंक्रीज 10% सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। देखिए मेरी बात को लिख लीजिए कॉपी में, जहाँ पर भी क्वेश्चंस में एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल क्वेरीज लिखने के आए, बोले इंक्रीज कर दो किसी नंबर को, चाहे वो सैलरी हो नंबर में, चाहे वो आपके प्राइस हो, चाहे क्वांटिटी हो, चाहे एम्प्लॉय आईडी हो, चाहे HR हो, चाहे TA हो, चाहे DA हो, चाहे मार्क्स हो, कहीं भी क्वेश्चंस में ये लिखे हों आपके टू इंक्रीज सैलरी 10%, डिक्रीज सैलरी, या मॉडिफाई कर दो सैलरी को, या चेंज कर दो सैलरी किसी कॉलम रिकॉर्ड को, वहाँ यूज होगा अपडेट का। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पहले क्वेश्चंस दिया है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप क्वेश्चंस को नहीं पहचान पाएंगे तो कैसे होगा, आप कैसे लिखोगे, कैसे क्वेश्चंस करोगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को पहचानने का तरीका सीखिए। जहाँ भी इंक्रीज लिखे ना, टू इंक्रीज, देखिए यहाँ पर कॉलम को इंक्रीज करने को बोला, कॉलम के रिकॉर्ड को इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ये यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि आप रिकॉर्ड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाओ। ऑर्डर बाय का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए बात होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 6 क्वेश्चंस में डिस्प्ले करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है क्वेश्चंस में क्या बात हो रही है, टू इंक्रीज 10% सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, यानी हमारा सैलरी नाम का देखिए कॉलम है, एम्प्लॉय टेबल्स में सैलरी नाम कॉलम्स है ना यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये है ना सैलरी नाम कॉलम, और टेबल एम्प्लॉय है ना, तो क्या बोला है, इंक्रीज करने के लिए, यानी एम्प्लॉय टेबल के जो भी कॉलम्स हैं उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हो जाए। वैसे आप एसक्यूएल क्वेरीज लिखिए, वैसे आप एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखिए, वैसे आप एसक्यूएल कमांड लिखिए। तो क्या यूज होगा यहाँ पर, अपडेट का। अपडेट स्टेटमेंट का यूज वहाँ होते हैं जहाँ भी कॉलम के रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है आपका 85,000 रिकॉर्ड है, 95,000 को रिकॉर्ड बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अपडेट का यूज होगा। अब अपडेट का सिंटेक्स क्या है मैं आपको बोल के बता देता हूँ। अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, फिर रिकॉर्ड होगा, और कंडीशंस होगा तो वेयर का यूज करेंगे, फिर कॉलम नेम रिकॉर्ड। तो चलिए मैं आपको
वहाँ पर ले चलता हूँ। हमने अपडेट का जहाँ पर सिंटेक्स यूज किया है, और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपडेट का यूज कहाँ करेंगे। देखिए, अपडेट का यूज हम वहाँ करते हैं, लिखा हो इसके ऊपर है, जहाँ पर वर्ड में मॉडिफाई लिखा हो क्वेश्चंस में, जहाँ भी क्वेश्चंस में आपका मॉडिफाई लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, या आपको लग रहा है कि आपके कॉलम के रिकॉर्ड को मॉडिफाई करनी है या चेंज करनी है या अपडेट रिकॉर्ड करनी है वैल्यू को, तो अपडेट का यूज करेंगे। अब कैसे अपडेट का यूज करते हैं, तो देखिए मैं आपको सिंटेक्स भी अपडेट का दिखा देता हूँ। स्लाइड को आगे पीछे कर रहा हूँ तो आप माइंड बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह एसक्यूएल स्टेटमेंट को लिखा है। क्योंकि अगर मैं सामने लिखता तो आप क्वेश्चंस को फिर पहचान नहीं पाते। ऐसे क्या होगा कि आप उस वर्ड्स को देखकर आप क्वेश्चंस पहचानने के लिए आप खुद दिमाग लगाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएंगे। क्योंकि अगर सामने लिखा होता तो आप खुद भी खुद सारा कुछ बोलते हैं कि ये तो यही यूज होगा। देखिए मैंने यहाँ पर अपडेट का यूज किया। देखिए अपडेट का सिंटेक्स है, क्या लिखा है, अपडेट इज यूज टू मॉडिफाई, एडिट, चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ डेटा। अब कैसे करते हैं अपडेट, सेंटेंस क्या है इसका, अपडेट लिखते हैं फिर टेबल नेम, किस टेबल को अपडेट करनी है उस टेबल का नाम होगा। अपडेट के साथ हम सेट कीवर्ड का यूज करते हैं। ध्यान सुन लेंगे, अगर आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि सेट कीवर्ड का यूज़ कहाँ होता है, देखिए आपके मल्टीपल टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आप एक बार वीडियो देखें, आप 2 बार वीडियो देखें। देखिए 70 का पेपर कंप्यूटर साइंस का होगा और 70 का पेपर आपका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस वाले का होगा। 70 में से 23 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस फील्ड के बच्चे होते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जेई वाले पढ़ते रहते हैं, और नीट वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं, और जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं वो अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और मैथ पढ़ते हैं। तो फिर वो आईपी में ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते, सीएस में ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते हैं, और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं तो वो अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, तो वो क्वेश्चंस को पहचान नहीं पाते हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस में आपका सेट कीवर्ड का यूज होता है। तो सेट कीवर्ड का यूज होता है आपके अपडेट के साथ। अपडेट क्या है, डीएमएल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेट कीवर्ड का यूज किसके साथ होता है, अपडेट का साथ होता है। तो देखिए अपडेट का सिंटेक्स क्या है, अपडेट टेबल नेम, सेट आपका कीवर्ड हर जगह लिखेंगे जहाँ अपडेट की यूज होगी। उसके बाद किस कॉलम के रिकॉर्ड को चेंज करनी है वो सेट के बाद आएगा। जिस भी कॉलम को रिकॉर्ड चेंज करनी होती है ना, वो सेट कॉलम के बाद आता है, और कौन सी वैल्यू है वो वैल्यू आपके सेट कॉलम के बाद आप लिखेंगे। अगर कंडीशंस होगा तो हम वेयर का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद कॉलम का नाम लिखेंगे किस कॉलम के रिकॉर्ड के बाद है, फिर कंडीशंस होगा तो हम कंडीशंस लिखेंगे। तो चलिए फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ और क्वेश्चंस का डिस्कशंस करता हूँ मैं आपको, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो और हम क्वेश्चंस को आसानी से हम समझ जाएं। तो देखिए आप को मैं क्वेश्चंस की बातें समझा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चंस, इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ, आप ओरली बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे। अपडेट इम्प्लाई सेट सैलरी इक्वल सैलरी प्लस सैलरी इंटू 10/100 where department like P%, where department like P% होगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जहाँ भी किसी कंडीशंस में अल्फ़ाबेट मैचिंग की बात होती है या लिखा होगा किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग हो रही है या किसी अल्फ़ाबेट से एंडिंग हो रही है, तो वहाँ पर हम लाइक का यूज़ करते हैं। मैं लाइक का यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको लाइक भी पढ़ा देता हूँ, तो इसलिए माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हर तरह से आएंगे। मैंने यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है, लाइक करेक्टर, लाइक का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर करेक्टर मैचिंग होती है, स्टार्टिंग और एंडिंग अल्फ़ाबेट होते हैं, हम आपको लाइक का यूज़ करते हैं। मैं अभी लाइक का सिंटेक्स आपको दिखा देता हूँ, आप प्लीज़ माइंड नहीं करेंगे। आप ये ना सोचे कि मैं स्लाइड को आगे पीछे क्यों कर रहा हूँ। देखिए स्लाइड को आगे पीछे इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं क्वेश्चंस के नीचे आंसर लिखता तो फिर आप अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं।
तो अगर मैं इसको हाइड नहीं करता तो फिर आप आंसर खुद से कैसे लिखेंगे? आप लिखने के बाद आप मैच करिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ। ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे आंसर का मैं वीडियो बनाऊँगा, आप मैच कर लेंगे। देखिए मैं लाइक का यूज हम कैसे करते हैं, उसके सिंटेक्स क्या है आप यहाँ देखिए लिख सकते हैं आप। लाइक इज़ यूज टू करेक्टर मैच अल्फ़ाबेट। लाइक यूज वहाँ करते हैं जब किसी क्वेश्चंस में करेक्टर मैच की बात होगी या अल्फ़ाबेट की बात होगी। आपको फिर से बताता हूँ, देखिए अगर क्वेश्चंस ये भी आ सकता है टू डिलीट इम्प्लाई नेम स्टार्टिंग विद बी अल्फ़ाबेट, तो डिलीट के साथ भी आपका लाइक यूज हो सकता है। और क्वेश्चंस ये भी आ जाए कि मॉडिफाई सिटी दिल्ली विच सिटी नेम स्टार्टिंग विद बी अल्फ़ाबेट, वहाँ भी लाइक यूज हो सकते हैं। तो देखिए लाइक यूज कैसे करेंगे, लाइक यूज वहाँ करेंगे जहाँ करैक्टर मैच होगा, अल्फ़ाबेट मैच होगा। अगर A% लिखेंगे लाइक के बाद ना तो स्टार्टिंग विथ ए अल्फ़ाबेट होगा, या %A लिखेंगे तो एंडिंग विथ ए होगा। यानी अगर एंडिंग की बात आएगी तो पहले % लिखेंगे, किस अल्फ़ाबेट से एंडिंग करनी है उस % के बाद उस अल्फ़ाबेट का नाम होगा। अगर सेकेंड स्टार्टिंग विथ ए अल्फ़ाबेट लिखा है या बी अल्फ़ाबेट लिखा है तो आपने अंडरस्कोर लिखेंगे। अगर बी से स्टार्ट करनी है तो B% होगा। अगर लिखा रहेगा सेकेंड अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होगा तो क्या लिखेंगे अंडरस्कोर A%। और बोलेगा एंडिंग सेकंड अल्फ़ाबेट ए होगा तो % पहले होगा, जहाँ स्टार्टिंग होगी ना तो उस अल्फ़ाबेट के बाद में % होगा। और बोलेगा एंडिंग ए बी अल्फ़ाबेट तो पहले % होगा फिर बी होगा। अगर बोलेगा सेकेंड स्टार्टिंग विद बी अल्फ़ाबेट तो क्या होगा अंडरस्कोर B%। पहले अंडरस्कोर 1 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर बोलेगा थर्ड ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा तो 2 अंडरस्कोर लिखेंगे, पहले अंडरस्कोर फिर A%। और आपको बता रखा हमने कि जब भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर मैच होती है तो डबल कोट सिंगल कोट का यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन ये आ जाए कि ABC कहीं भी पाया जाए, मतलब जिसका नाम में ABC कहीं भी हो तो लाइक करेंगे और %ABC%। अगर किसी अल्फ़ाबेट में कहीं भी कोई अल्फ़ाबेट मैच होगा ना तो % पहले लगाएंगे, उस अल्फ़ाबेट का नाम होगा, फिर बाद में आपके % होंगे। ठीक है। और इस स्लाइड में चलिए मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का ही बात कर लेता हूँ। डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो होता है ना वो डिफरेंट कॉलम के रिकॉर्ड दिखाते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखाना, यूनिक रिकॉर्ड को दिखाना। तो कैसे यूज़ करते हैं, स्लैश डिस्टिंक्ट लिखते हैं और जिस कॉलम को लिखना होगा फिर फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे। ठीक है। इन ऑपरेशंस का भी बता देता हूँ ताकि आपको स्लाइड को पीछे बार बार मुझे ना करना पड़े। इन का यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड करने के लिए या फिल्टर यूज़ करने के लिए। अगर किसी क्वेश्चंस में लिखा होगा ना कि डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ इम्प्लाई विच लोकेशन इज मुंबई दिल्ली नोएडा, तो अगर क्वेश्चंस में लिखा होगा कि आप डिस्प्ले करो सारे कॉलम को रिकॉर्ड को, तो आपको पता है स्लैट यूज़ करेंगे, स्ट्रिक फ्रॉम इम्प्लाई लिखेंगे और लोकेशंस नाम कॉलम्स में मुंबई को भी दिखाओ, दिल्ली को भी दिखाओ और नोएडा को भी दिखाओ। तो वहाँ पर वेयर के बाद लोकेशन इन का यूज़ होगा। इन का रिप्रेजेंट वहाँ करते हैं जहाँ पर ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है। और DAC डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी टेबल के कॉलम को नाम देखनी है, टेबल का स्ट्रक्चर देखनी है तो हम डिस्क्राइब का यूज़ करते हैं या DAC स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन आ जाएं कि टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ द इम्प्लाई टेबल तो आंसर क्या होगा DEAC स्पेस इम्प्लाई टेबल का नाम। क्वेश्चन से आ जाए डिस्प्ले डिपार्टमेंट टेबल ऑफ स्ट्रक्चर, या क्वेश्चन से आ जाए कि अगर मुझे किसी भी टेबल के कॉलम का नाम जानना है, उसका डेटा टाइप जानना है, उसका साइज जानना है, उसमें प्राइमरी की है कि फॉरेन की है, तो क्या कमांड यूज होगा DAC या डिस्क्राइब, DESC या डिस्क्राइब फिर टेबल नेम। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि आपके एग्ज़ाम टाइम है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। और मैं क्वेश्चंस का सीरीज़ बनाऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को आप पहचान पाए। तो देखिए आपका ये जो क्वेश्चन था 6 का फिर से बोल देता हूँ। अपडेट इम्प्लाई सेट सैलरी इक्वल सैलरी प्लस सैलरी एस्ट्रिक का सिंबल 10/100 वेयर डिपार्टमेंट लाइक
P% क्यों लिखा? क्योंकि स्टार्टिंग भी P अल्फ़ाबेट है। वेयर के बाद डिपार्टमेंट का यूज़ क्यों किया? क्योंकि विच डिपार्टमेंट कॉलम को यूज़ किया उसने। वेयर का यूज़ क्यों किया? क्योंकि कंडीशंस हैं तो हम वेयर का यूज़ करेंगे। जैसे हमने स्लैट में यूज़ किया वैसे हम अपडेट भी यूज़ करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। डिस्प्ले नेम, सैलरी एंड लोकेशंस ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लोकेशंस। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, जहाँ भी क्वेश्चंस में आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा होगा, या किसी कॉलम्स के नाम के ऑर्डर लिखा होगा, या किसी कॉलम का नाम से सॉर्टेड बाय लिखा होगा, या लिखा रहा किसी कॉलम के डिक्रीजिंग बाय रिकॉर्ड दिखाओ, इंक्रीजिंग बाय रिकॉर्ड दिखाओ, असेंडिंग ऑर्डर बाय दिखाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर बाय दिखाओ, तो आप हमेशा याद रखना वहाँ पर ऑर्डर बाय का यूज होगा। स्लैट के साथ किसका यूज होगा? ऑर्डर बाय का यूज होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा? डिस्प्ले बोला है तो डिस्प्ले में किसका यूज करते हैं? स्लैट का। तो क्या लिखा है? स्लैक्ट हो गया डिस्प्ले की जगह पर। नेम किसको रेफर करेगा? ई नेम को। तो क्या होगा? स्लैक्ट ई नेम कॉमा सैलरी, सैलरी कॉलम को रेफर किया, सेम आपका सैलरी कॉलम हो गया। फिर एंड लोकेशन लिखा है तो हम फिर कॉमा लगाएंगे। जितने कॉलम्स की बात की जाएगी ना उतनी बार हम कॉमा लगाएंगे। स्लैट के साथ, कॉलम नेम के साथ एंड का यूज़ नहीं करते हैं। एंड का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर वेयर के बाद कंडीशंस होते हैं ना, दो कॉलम्स कंडीशंस की बात होती है ना, तो वेयर के बाद कॉलम नेम के बाद अगर दो कंडीशंस होंगे तो एंड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप स्लैट का यूज़ कर रहे हो और 2-3 कॉलम को एक साथ लिख रहे हो तो आप उस कॉलम के नाम के बाद कॉमा लगाते हैं, एंड का यूज़ नहीं यूज़ करते हैं। भले ही क्वेश्चंस में ये क्यों नहीं लिखा हो डिस्प्ले नेम, सैलरी एंड लोकेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय, तो आंसर जगह स्लैट ई नेम, नेम को रेफर किया ई नेम, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय। अब कंडीशंस का यूज होगा वेयर का। क्यों? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखा है, लोकेशंस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखा है। तो आप ध्यान से देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर है आपका, तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर वाई को यूज करेंगे। क्या होगा आंसर? सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय लोकेशन, ऑर्डर बाय लोकेशन। यहाँ ऑर्डर बाय का यूज क्यों हुआ? क्योंकि जिस क्वेश्चन यहाँ बोला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखाने के लिए आपको ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद, यानी जो अगर मान लीजिए डी है आपका, फिर एन है, एम है, तो पहले डी आता है, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, तो इस ऑर्डर से उसका लोकेशन दिखानी है। तो जहाँ भी ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑर्डर बाई में असेंडिंग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय लोकेशन सेमीकोलन। आप ए सी नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑर्डर बाय आपका ए सी होता है। फोर्थ क्वेश्चन में आइए, टू चेंज लोकेशंस नोएडा टू जयपुर ऑफ एम्प्लॉय। देखिए लोकेशंस को चेंज हो रहा है, मैंने आपसे पहले बोला है जिस क्वेश्चंस में रिकॉर्ड चेंज करने की बात है, लोकेशन इज कॉलम नेम ना, रिकॉर्ड इज नोएडा, जयपुर इज ए रिकॉर्ड, नोएडा इज ए वैल्यू, नोएडा इज ए रो, जयपुर इज ए रो। तो मैंने बताया था आपसे कि अगर किसी क्वेश्चंस में कॉलम के रिकॉर्ड चेंज करने की बात होगी तो किसका यूज होगा? अपडेट का यूज होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 8वें का? अपडेट इम्प्लाई सेट का यूज हम करते हैं अपडेट के साथ, टेबल नेम के बाद। किस कॉलम का रिकॉर्ड चेंज करनी है? लोकेशंस कॉलम को। तो क्या आंसर होगा? अपडेट इम्प्लाई सेट लोकेशन इक्वल जयपुर वेयर लोकेशन इक्वल नोएडा। जिस रिकॉर्ड को चेंज करते हैं ना उस सेट के बाद कॉलम नेम के बाद लिखते हैं, और जिसके कारण चेंज होता है वो वेयर में लिखते हैं। तो 8 का आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप माइंड बिल्कुल ना करेंगे, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जिससे आपके कानों तक साफ साफ क्वेश्चंस का आंसर जाए, आपके अंदर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन्स ना हो, कोई दिक्कत ना हो। मेरे चैनल में बने रहें, मैं आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कंप्यूटर साइंस में, आईपी में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस को आईपी, उसमें ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं।
मेरे माइंड नहीं करेंगे, आप मेरे पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे, मैं आपके अनुसार वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में पहले से आप कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप मेरे वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, मैं क्वेश्चंस का सीरीज बनाऊंगा, आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। आप जैसा चाहेंगे मैं आपके अनुसार क्वेश्चंस का आंसर लिखूंगा। आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चंस का सीरीज बनाऊंगा, आपका प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर पूरे सही भी नहीं होंगे ना, लेकिन अगर आपने 8 क्वेश्चंस में अपडेट का यूज हुआ, आपने अपडेट इम्प्लाई सेट लोकेशन तक भी लिख दिया ना, तो आपको हाफ नंबर मिलेंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनर हैं, जो कॉपी चेक करने जाते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। अगर 1 नंबर क्वेश्चंस हैं, एसक्यूएल कमांड लिखने के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर सेलेक्ट का यूज हो रहा है, आपने सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम तक भी लिखा, पूरा क्वेश्चंस का आंसर सही नहीं भी है, लेकिन अगर उसमें सेलेक्ट का यूज हो रहा है उस क्वेश्चंस में, अगर आपने वहां तक भी लिखा तो आपको हाफ नंबर मिल जाएंगे कॉलम नेम लिखने के साथ साथ। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि अब हम इतने कम समय में हम पूरा सही तो कर नहीं पाएंगे, हम फिर वीडियो क्यों देखें, हम फिर इस सब्जेक्ट में मेहनत क्यों करें। अरे आपको पास होना है ना, आपने बिल्कुल पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। 70 में से 23 वाला पास है। 70 मार्क्स का आपका पेपर थ्योरी का होगा कंप्यूटर साइंस में, 20 नंबर का माई स्कूल से आएगा। अब 20 में से 15 लाएंगे, आप 18 लाएंगे, आप 16 लाएंगे, आप कंप्यूटर साइंस वाले 20 में से आप 20 भी ला सकते हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहें। मैं थ्योरेटिकल टाइप्स के भी क्वेश्चंस जो बोल रहा हूँ उस टाइप्स के भी आएंगे, क्या स्टडी टाइप्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आप क्वेश्चंस को पहचान जाएंगे। अगर उस क्वेश्चंस में सेट कीवर्ड्स का यूज किस में होता है तो अपडेट में लिखोगे। आप अगर किसी डेटा के रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के बोले तो सेलेक्ट का यूज करेंगे। अगर किसी टेबल का स्ट्रक्चर जाननी है, कॉलम नेम जाननी है तो डिस्क्राइब का डीसी का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चंस बोलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को डिस्प्ले करे तो ऑर्डर वाई का यूज करेंगे। अगर किसी टेबल के कॉलम्स को रिकॉर्ड को हटानी है तो डिलीट का यूज करेंगे। अगर किसी टेबल्स के कॉलम को ऐड करनी है तो अल्टर का यूज करेंगे। अगर किसी टेबल्स के कॉलम को रिकॉर्ड को ऐड करनी है तो इंसर्ट का यूज करेंगे। अगर किसी कॉलम्स के अल्फाबेट को मैच करनी है तो लाइक का यूज करेंगे। अगर किसी कॉलम्स के एक से अधिक रिकॉर्ड को मैच करनी है तो इन का यूज करेंगे। तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, आप माइंड बिल्कुल ना करेंगे। अब एग्जाम के समय में अब होता है कि हम कैसे क्वेश्चंस को पहचाने, कैसे क्वेश्चंस को करें। जो बच्चे 70 में से 70 भी नंबर ला सकते हैं वो कंप्यूटर साइंस में, वो आईपी में, मैं आपको बताऊंगा आप ला सकते हैं। कम से कम समय में आप कैसे याद करेंगे, कैसे आप इस चीज़ को बैठा लेंगे, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। आप विश्वास तो करके एक बार देखें। अगर आप नहीं कर पाएंगे आप कमेंट सेक्शन से जो लिखना आप लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन 8 में अपडेट का यूज होगा, मैंने बता दिया आपको। अब क्वेश्चन 9 में देखिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद से बोल सकते हैं। टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ईच लोकेशन, मैंने बोला है जहाँ भी डिस्प्ले की बात होगी, लिस्टिंग की बात होगी तो क्वेश्चन 9 में किसका यूज होगा, स्लाइड को होगा। ऑफकोर्स किसका यूज होगा, स्लाइड का होगा। क्यों, क्योंकि 9 में क्या लिखा है, डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो पहले तो हम जानेंगे कि अपडेट यूज होगा कि डिलीट यूज होगा कि इंसर्ट यूज होगा कि अल्टर यूज होगा। यहाँ पर लिखा टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसको रेफर कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल को। नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय टेबल्स के रो को काउंट करने की बात कर रही है तो काउंट फंक्शंस का यूज होगा। ईच लोकेशन, जहाँ भी क्वेश्चंस में ईच लोकेशन, ईच कॉलम बाय रिकॉर्ड तो किसका यूज होगा, ग्रुप बाय को होगा। इसका आंसर क्या होगा, सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय आपका लोकेशन।
क्वेश्चन 9 का आंसर मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस का आंसर का वीडियो बना दूंगा। मैं यहाँ पर केवल समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि आप क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे। मैं जस्ट इसके आंसर लिख के आपको वीडियो बना दूंगा, आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन 9 को कैसे पहचानेंगे? अब बोलोगे सर अब बात बोलो ना, आपने ईच लोकेशंस में ग्रुप बाय का यूज क्यों किया? मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस को पहचानने के लिए मैं आपको 4 साल का 5 साल का क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस का इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस में कैसे वर्ड का यूज होता है, किस तरह सेंटेंस का यूज होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बस विश्वास करिए, वहाँ पर लिखा रहता है ईच लोकेशंस वाइज लिखा होता है, रिकॉर्ड लोकेशंस वाइज भी लिखा होता है। तो जहाँ पर ईच लोकेशंस हो, जहाँ पर इस रिकॉर्ड की बात होगी, वहाँ किसका यूज होगा? ग्रुप बाय का। तो 9 का आंसर क्या होगा? सेलेक्ट काउंट एस्टेरिस्क फ्रॉम इम्प्लाई ग्रुप बाय लोकेशन सेमीकोलन। अब क्वेश्चन 10 में आइए, क्या है क्वेश्चन 10 में? टू डिस्प्ले में किसका यूज करेंगे? क्या बोला था मैंने? स्लैट का। किसका यूज होगा? स्लैट का। तो क्या होगा? स्लैट। अब क्या बोला है? कॉलम नेम किसका है? ई नेम का। तो क्या होगा? स्लैट ई नेम फ्रॉम इम्प्लाई। फिर कंडीशंस कैसे पहचाने? जहां पर हुज लिखा हो, जहां पर विच लिखा हो, जहां पर वेयर लिखा हो, और जहां पर मालूम चले कि किसी कंडीशन के बेस में रिकॉर्ड दिखानी है, तो हम किसका यूज करेंगे? वेयर का यूज करेंगे। तो किसका आंसर क्या होगा? सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इम्प्लाई वेयर का यूज करेंगे, क्योंकि हुज लिखा हुआ है। लोकेशन इज नो। अब देखिए, लोकेशन इज नो। अब बोलोगे, आप बोलो लोकेशन इज नो बोल रहा है, ये तो किसी कॉलम के रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही है, ये तो बोल रहा है इज नो, मतलब जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए जी, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ भी नहीं आता है MySQL में, कंप्यूटर साइंस में कुछ भी नहीं आता है, टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझ पर विश्वास करिए। लोकेशन इज नो बोला है ना, तो जहां पर रिकॉर्ड मतलब नो मतलब प्रेजेंट होना चाहिए। लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चंस बोल रहा है टू डिस्प्ले ई नेम। क्वेश्चन नंबर 10 की बातें मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैं एरो की यहाँ पर ऐसे ऐसे हिला भी रहा हूँ। टू डिस्प्ले ई नेम हुज लोकेशन इज नो। तो आंसर होगा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इम्प्लाई वेयर लोकेशन इज नॉट नल। लोकेशन इज क्या होगा? नॉट नल। लोकेशन इज नॉट नल। नल मतलब होता है जहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट नहीं, और नॉट नल मतलब होता है वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट। तो देखिए, मैं जो ओरली जो बातें कर रहा हूँ ना, अगर आपके CBSE बोर्ड में क्वेश्चन ये आ जाए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नल एंड नॉट नल, या क्वेश्चन ये भी आ जाए इज नॉट नल और इज नल में क्या अंतर है, मैं जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन ही है। ये एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। नल का मतलब होता है वैल्यू नॉट डिफाइन, रो नॉट डिफाइन, रिकॉर्ड नॉट प्रेजेंट, डेटा नॉट प्रेजेंट। और नॉट नल का मतलब होता है वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट, रिकॉर्ड मस्ट बी प्रेजेंट। तो देखिए, जहाँ पर लोकेशन इज नो का मीनिंग होता है कि वैल्यू उस कॉलम में होना चाहिए, उस कॉलम में रिकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो मतलब कीवर्ड का क्या यूज होता है आपके MySQL में? आपका होता है नॉट नल। यानी हम जिस चीज़ को रिकॉर्ड को जानते हैं ना, तो लिखते हैं नॉट नल, और जिस रिकॉर्ड को नहीं जानते हैं ना, वो इज नल लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। यहाँ देखिए, ई नेम फ्रॉम इम्प्लाई वेयर लोकेशन इज नॉट नल सेमीकोलन। तो क्वेश्चन 11 में आ जाइए। क्वेश्चन 11 में क्या है? डिस्प्ले द मैक्सिमम मिनिमम एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आप प्लीज़ इग्नोर ना करें। आप ये ना सोचें कि मेरे मिलियन में बिलियन में सब्सक्राइबर नहीं है या व्यू नहीं है, आप ये ना सोचें। देखिए, जो पहले से जिनके मिलियन में हैं
और बिलियन में है और के में है, वो तो पहले से उन्होंने कर रखा है। अरे जो बंदा अभी नया नया आकर आपको बता रहा है, सिखा रहा है, हो सकता है वो अच्छी तरह से आपको सिखाना चाहता है और बताना चाहता है, और हो सकता है कि वो बातें आपके कानों में भा जाए, अच्छा लग जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चंस बहुत तरह से बनते हैं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, वो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, या जो बीटेक कर रहे हैं, या जो बीसीए कर रहे हैं, या जो एमसीए कर रहे हैं, या जो बीएससी आईआईटी कर रहे हैं, या डिफरेंट जगह से डिप्लोमा लेना है कंप्यूटर फील्ड में, और जिनको डेटाबेस पढ़ना है, जिनको एसक्यूएल पढ़ना है, जिनको माइस्क्यूएल पढ़ना है, जिनको ऑरिकल पढ़ना है, उन सब का जो प्रोसेस होता है एसक्यूएल कमांड में वो सेम होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, टू डिस्प्ले द मैक्सिमम मिनिमम एवरेज। तो मैंने पहले बोला क्वेश्चंस को पहचानो, अरे क्वेश्चंस को जानो। टू लिखा है क्वेश्चंस में क्या, डिस्प्ले, मतलब किसका यूज होगा, स्लैट का, तो क्या होगा, सेलेक्ट। अब मैंने आपसे बोला है ना कि मैक्सिमम दिखाने के लिए मैक्स फंक्शन है, मिनिमम दिखाने के लिए मिन फंक्शन है, एवरेज दिखाने के लिए एवरेज फंक्शन है, मैंने बता रखा है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मेरे वीडियो में बने रहें, मैं जो बोलूँगा वही क्वेश्चंस बनकर आपका सीबीएसई बोर्ड में आएगा। अगर नहीं आएगा तो किसी और सब्जेक्ट्स में आएगा, वो बीटेक वाले को आएगा, बीसीए वाले को आएगा, एमसीए वाले को आएगा। आप किताब कितना भी पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस सामने बता रहा हूँ। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए, अगर क्वेश्चन आ गया मैक्सिमम सैलरी दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, मैक्स फंक्शन, मिनिमम के लिए कौन सा फंक्शन होगा, मीन फंक्शन, एवरेज दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन होगा, एवरेज फंक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, सेलेक्ट मैक्स से ब्रैकेट में सैलरी कॉमा मीन, ब्रैकेट में सैलरी कॉमा एवीजी, ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम इम्प्लाई सेमिकोलन। यहाँ पर कोई ग्रुप बाय का यूज नहीं होगा, यहाँ पर कोई वेयर का यूज होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़े ना। अरे क्वेश्चंस को देखिए, मैं फिर से हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, एरो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले द मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। कहीं बोल रहा है, कहीं कंडीशंस हैं, कहीं पर बीच लिखा हुआ है, कहीं पर वेयर लिखा हुआ है, कहीं पर हुज लिखा हुआ है, अरे नहीं लिखा हुआ है। तो जब नहीं लिखा हुआ है तो हम सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में सैलरी कॉमा मीन ब्रैकेट में सैलरी कॉमा एवीजी ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम इम्प्लाई लिखने के बाद सेमिकोलन ही लिख करेंगे, वेयर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय विच लोकेशन इज दिल्ली। अरे इस क्वेश्चन में काउंट कर रहा है, अरे काउंट बोल रहा है एडिट करने के लिए, अरे बोला डिलीट करने के लिए नहीं बोल रहा है, काउंट करके दिखाओ। यहाँ पर बोलोगे सर एक बात बताओ, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिस्टिंग लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर रिट्रीव लिखा, 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कौन सी साल इस तरह क्वेश्चंस आए हैं। आप वीडियो में बने रहें। आपने पुराना वीडियो तो बहुतों का देखा होगा, ये मेरा वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए और कमेंट सेक्शंस में लिखिए। आप ये ना सोचिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इस दुनिया संसार में इतने सारे यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं और इतने सारे वीडियो बने हुए हैं, तो आप मेरा भी वीडियो एक बार देख लो ना। टू काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय विच लोकेशन इज दिल्ली, यहाँ पर डिस्प्ले भी नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पर रिप्रेजेंट भी नहीं लिखा हुआ है और लिस्टिंग भी नहीं लिखा हुआ है, रिट्रीव भी नहीं लिखा हुआ है, शो भी नहीं लिखा हुआ है। तो सर ये क्वेश्चंस में हम क्या यूज करेंगे, बड़ा कन्फ्यूजन है। अरे कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो। टू काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय विच लोकेशन इज दिल्ली। आपको अपडेट के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। आपको रिकॉर्ड डिलीट के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। आपको कॉलम ऐड के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। आपको बोल रहा है कि टेबल स्ट्रक्चर दिखाओ, नहीं बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, अरे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताओ जिसका लोकेशन अब दिल्ली है।
तो इसका मतलब क्या? अरे दिखाओ, डिस्प्ले करो, रिप्रेजेंट करो, रिट्रीव करो, शो करो। क्योंकि क्वेश्चंस का लैंग्वेज कभी कभी ऐसा होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो दिक्कत होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस तरह का सेंटेंस लिखा हुए क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करो, डिस्प्ले करो, लिस्टिंग करो। तो इसका आंसर क्या होगा? सेलेक्ट count bracket में stick from imply where location equal Delhi। अब बोलोगे which where क्यों यूज हुआ? which लिखा है ना, which location is Delhi लिखा है ना, तो जहां which लिखा है, जहां whose लिखा है, जहां पर कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड दिखाने की बात होती है, वहां यूज किसका करते हैं? where का। और बोलोगे कि काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, हमने काउंट का यूज क्यों किया? तो मैंने बताया है ना कि भैया जहां भी किसी टेबल के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात होगी, वहां पर किसी टेबल की रो की बात होगी काउंट करने की, तो किसका यूज होगा? काउंट फंक्शंस का यूज होगा। तो आंसर क्या हो गया? सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इज दिल्ली। बोलोगे सर काउंट के साथ आपने स्टिक का यूज क्यों किया, आपने स्टार का यूज क्यों किया? तो जहां भी किसी टेबल में वो टेबल की रो काउंट करने की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात हो किसी टेबल का, तो रिकॉर्ड काउंट करने की बात होती है, तो काउंट के साथ एस्टिक का यूज करते हैं, काउंट के साथ टेबल नाम नहीं होता है। इसलिए याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा 12 का? सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इक्वल दिल्ली। 13 में आ जाइए, टू लिस्ट नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इज आइदर नोएडा और मुंबई। देखिए ध्यान सुनिएगा, लिस्ट लिखा है, टू लिस्ट लिखा है, तो आपने बोला ही है सेलेक्ट का यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा? सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब वेयर लिखा है तो वेयर का फ्रॉम एम्प्लॉय का तो हो ही जाएगा। लोकेशन इक्वल नोएडा। अब यहाँ पर इधर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा। अगर क्वेश्चंस में आइदर लिखा होगा और लिखा होगा और कंडीशन बेस्ड होगा तो हम और का यूज करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुन लें। अगर कंडीशंस में आइदर लिखा होगा और लिखा होगा, दो कंडीशंस की बात होगी, आइदर और की बात होगी, तो हम किसका यूज करेंगे? और का यूज करेंगे। अगर लिखा होता वेयर लोकेशन इज दिल्ली या विच लोकेशन इज नोएडा एंड लोकेशन इज मुंबई, तो एंड का हम लिखते हैं। लेकिन जहां भी क्वेश्चंस में आइदर लिखा होगा और लिखा होगा, एक ही बात होगी, तो और क्या यूज करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बोल रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इक्वल नोएडा और ओ आर और होता है और लोकेशन इक्वल मुंबई। भले ही आपके रिकॉर्ड एक साथ लिखा हो, लेकिन और के बाद उस कॉलम का नाम लिखेंगे, लोकेशन इक्वल मुंबई। तो फिर से बोल दूं एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूं, माइंड बिल्कुल ना करेंगे। मुझे लगता है कि शायद आपके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही हो, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, तो बिल्कुल आप माइंड नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको इस क्वेश्चंस के समझा दूं। मैं क्वेश्चंस को आंसर समझा कर ही छोड़ूंगा। मैंने भी जीत पकड़ रखा है कि जो वीडियो मेरा देखेगा, क्वेश्चन समझ में बिल्कुल भी नहीं आता हो, कंप्यूटर साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हो, लेकिन क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे और क्वेश्चंस में कौन सा कीवर्ड का यूज होगा या किस वर्ड का यूज होगा और कैसे करेंगे, मैं उसको समझा कर ही रखूंगा। तो चलिए, इसका आंसर हो गया आपका सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इक्वल नोएडा और लोकेशन इक्वल मुंबई सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। क्या बोला क्वेश्चन? टू डिस्प्ले EMP ID ई नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय विथ ई नेम एंडिंग विथ H। अब देखिए भाई, सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। सुनने की क्षमता रखिए भाई, आपको सुनना पड़ेगा। आपका परीक्षा है, 25 मार्च का परीक्षा है, एग्जाम है, सुनने की क्षमता रखना पड़ेगा। आप शांत से बैठिए बच्चे, इस वीडियो को देखिए। पहला चीज़ क्या है? टू डिस्प्ले EMP ID ई नेम। तो मैंने बोला है ना आपसे
कि जहाँ भी पहले क्वेश्चंस को पहचानो, कहाँ पर सिलेक्ट का यूज होगा और कहाँ पर अपडेट का यूज होगा और कहाँ पर इंसर्ट का यूज होगा। हम क्वेश्चंस को पहचानेंगे ही नहीं तो हम तो गलत कर देंगे स्टार्टिंग में ही, तो आपको तो नंबर 0 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप आधा भी सही करते हो, आप एसक्यूएल क्वेरी सही से लिखते हो, अगर अपडेट का यूज किसी में हो रहा तो अपडेट का लिखोगे और सिलेक्ट का सिलेक्ट लिखोगे तो भी आपका नंबर मिल जाएगा। तो इसमें 14 में क्या आपका है, टू डिस्प्ले EMP ID ई नेम, तो किसका यूज होगा, सिलेक्ट का। तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट EMP ID कॉमा ई नेम फ्रॉम इम्प्लाई वेयर ई नेम लाइक %H होगा। एंडिंग में क्या होता है, पहले % होता है। मैंने पढ़ाया था ना आपसे, मैंने बताया था ना भी आपको कि लाइक के वहाँ करते हैं जहाँ पर अल्फ़ाबेट की मैचिंग होती है, जहाँ पर अल्फ़ाबेट की मैचिंग होती है, जहाँ पर अल्फ़ाबेट की स्टार्टिंग होती है, वहाँ पर हम लाइक का यूज करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो आप माइंड बिल्कुल ना करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ख़राब होता है। मैं आपको अधूरा ज्ञान दे दूँ, गलत चीज़ सिखा दूँ, आपका क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो पाए तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे कंप्यूटर साइंस में जो 25 नंबर के 70 में से आईपी वाले बच्चों का क्वेश्चन आता है वो 25 में 25 लाएं, और जो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं 70 में से 20 नंबर का माइस्क्यूएल का आता है वो 20 में से 20 लाएं। तो आप एक बार वीडियो देख लें, 2 बार देख लें, वीडियो आगे पीछे बढ़ा कर देख लें। जिस टॉपिक में आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से स्टार्ट कर लें। आगे पीछे करने का तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ना, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखने से क्या होगा कि मुझे एक हौसला बनेगा कि भाई देखिए जी, मैं आपसे इसलिए इतना कह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे आप क्वेश्चंस को पहचान जाएंगे। तो ठीक है, ये आप मैंने बता दिया क्या हुआ, सिलेक्ट EMP ID कॉमा ई नेम फ्रॉम इम्प्लाई वेयर ई नेम लाइक H%, जहाँ एंडिंग होता है हमने पहले % लिखते हैं वेयर H%, तो पहले %H लिखेंगे, ठीक है ना। जहाँ स्टार्टिंग होता है पहले लिखेंगे। तो मैं फिर से बोलता हूँ, वेयर select EMP ID कॉमा ई नेम फ्रॉम इम्प्लाई वेयर ई नेम लाइक %H, पहले % लगाएंगे। तो बता रखा मैंने आपको, अगर मैं आगे पीछे बोलता हूँ तो अपने माइंड प्लीज़ ना करेंगे। आप ये ना समझेंगे कि टीचर्स ने क्या बोल दिया। देखिए हम कोई गॉड भगवान तो है नहीं। हम जब बोलते हैं, जब हम समझाते हैं तो बस मैं क्वेश्चन से कांटेक्ट में रहते हैं। अब हम जब बोल रहे हैं पूरे कॉन्स्टेंट माइंड से, मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझा दूँ। तो जहाँ पर पहले % होता है ना लाइक के साथ, वो एंडिंग होता है, जब बाद में होता है तो स्टार्टिंग होता है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में, देखिए क्या है, टू डिस्प्ले कंपनी नेम प्राइस अलोंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग ई नेम एंड लोकेशन। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना वो 2 टेबल की बात किया। देखिए ध्यान सुनेंगे, ये ज्वाइनिंग क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के भी आते हैं। ज्वाइनिंग का 2 टेबल से क्वेश्चन आते हैं। मैं सारा कुछ बताऊंगा, ज्वाइनिंग क्या होता है, 2 टेबल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, उसके सेंटेंस क्या है, उसके तरीका क्या है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरी बातों पर ध्यान देंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन 15 पर बेसिक ध्यान देंगे बच्चे, आप बिल्कुल ना भागें। क्वेश्चंस नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। टू डिस्प्ले है तो किसका यूज होगा, सेलेक्ट करो यूज होगा। अब कंपनी नेम किस में है, कंपनी वाले टेबल में कंपनी नेम से, है ना। प्राइस किस में है, कंपनी नाम के टेबल्स में। फिर क्या है, अलोंग विथ कॉरस्पॉन्डिंग ई नेम एंड लोकेशन। ई नेम किस में है, इम्प्लाई टेबल्स में। लोकेशंस किस में है, इम्प्लाई टेबल्स में। तो कंपनी टेबल के कॉम्प नेम के कॉलम का रिकॉर्ड दिखानी है और कंपनी टेबल के प्राइस नाम कॉलम के रिकॉर्ड को दिखानी है। फिर लिख रहा है कॉरस्पॉन्डिंग ई नेम एंड लोकेशन। तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि इम्प्लाई टेबल्स के ई नेम नाम के कॉलम को लोकेशन नाम कॉलम के रिकॉर्ड को दिखानी है। तो जब इस पहले आप क्वेश्चंस पहचानिए कि ज्वाइनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना 2 टेबल के रिकॉर्ड दिखाने का, हम सिलेक्ट का तो यूज करेंगे। अब ज्वाइनिंग का हमने एक वीडियो बना रखा है ज्वाइनिंग का, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको एक ज्वाइनिंग का दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में ज्वाइनिंग का।
अभी मैं बोल देता हूँ, समय काफ़ी कम है। मैं बोल कर अब मैं आपको सिंटेक्स बताऊँगा, मैं बोल कर समझाऊँगा, क्योंकि मैंने ज्वाइनिंग का एक अलग छोटा सा वीडियो बनाया है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। पहले आप पहचानिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2 टेबल क्वेश्चंस आते हैं। इसका सिंटेक्स होता है, आप मैं बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे। सेलेक्ट कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2 वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। देखिए, एम्प्लॉय टेबल्स में जो कॉलम EMP ID है और कंपनी टेबल्स में भी कॉलम आपकी EMP ID है, तो ज्वाइनिंग जो होती है एक दूसरे कॉलम का जो सेम नेम होता है उस बेस में दोनों टेबल की ज्वाइनिंग होती है, रिकॉर्ड को दिखाता है। क्योंकि एम्प्लॉय टेबल्स में आपका ई नेम्स हैं, एम्प्लॉय टेबल्स में आपका लोकेशन है, और कंपनी टेबल्स में आपका कंपनी नेम है, और कंपनी टेबल्स में आपका प्राइस है। दोनों टेबल अलग अलग हैं, तो एक साथ रिकॉर्ड दिखाने के लिए जहाँ पर 2 टेबल के बेस क्वेश्चंस होते हैं तो हम ज्वाइनिंग का क्वेश्चंस मांगते हैं। उसका तरीका होता है सेलेक्ट कॉलम नेम मतलब सेलेक्ट के बाद जिस कॉलम को दिखाना होता है दोनों टेबल में से उस कॉलम का नाम होता है। फिर फ्रॉम का, जैसे हम पहले यूज करते थे ना, फ्रॉम टेबल नेम, तो फ्रॉम टेबल 1 मतलब कि एम्प्लॉय टेबल हो जाएगा, और टेबल 2 मतलब कंपनी टेबल। तो मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, मैं समझा दूंगा। एक वीडियो बनाया हूँ मैंने ज्वाइनिंग का, उसमें अच्छी तरह समझा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लें। तो इसका आंसर होगा सेलेक्ट कॉम्प नेम, जैसे लिखा हुआ है, कॉमा प्राइस कॉमा ई नेम कॉमा लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा कंपनी वेयर एम्प्लॉय डॉट EMP ID इक्वल कंपनी डॉट EMP ID सेमीकोलन। ये आंसर हो गया आपका। जहाँ पर 2 टेबल्स के होते हैं तो ज्वाइनिंग के होते हैं, और मैंने एक अलग से स्लाइड बना रखा है ज्वाइनिंग का, मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप ज्वाइनिंग का वहाँ पर हो जाएंगे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही पहचानिए कि स्लैट में दोनों कॉलम का रिकॉर्ड एक साथ लिखेंगे, फिर फ्रॉम लिखेंगे एम्प्लॉय का टेबल का नाम, और फिर कॉमा फ्रॉम। इसको आंसर फिर से बोलो, दोबारा बोल रहा हूँ, आंसर को लिख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन का। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ। सेलेक्ट कॉम्प नेम कॉमा प्राइस कॉमा ई नेम कॉमा लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा कंपनी वेयर एम्प्लॉय डॉट EMP ID इक्वल कंपनी डॉट का सिंबल कंपनी डॉट EMP ID सेमीकोलन। 16 में आ जाइए। ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा सारा कुछ कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता अगर मैं ज्वाइनिंग इसी में दिखाता तो। क्वेश्चन 16 में आ जाइए। डिस्प्ले ई नेम लोकेशन सैलरी कंपनी नेम कैटेगरी फ्रॉम बोथ टेबल। तो देखिए सेम क्वेश्चंस हैं, आपके ज्वाइनिंग का ही क्वेश्चंस हैं, तो ये ज्वाइनिंग का है। और मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपको ये दिखाऊं, तो दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। टाइम काफ़ी हो जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ये भी आपका ज्वाइनिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, आप मैचिंग कर लेंगे। सेलेक्ट ई नेम, क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए क्वेश्चन क्या है, टू डिस्प्ले ई नेम, तो सेलेक्ट का यूज होगा, बताया था आपको ना। तो सेलेक्ट ई नेम कॉमा लोकेशन कॉमा सैलरी कॉमा कॉम्प नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा कंपनी वेयर एम्प्लॉय डॉट EMP ID इक्वल कंपनी डॉट EMP ID। ये आपका हो गया 16 क्वेश्चन का आंसर। मैं फिर से 16 क्वेश्चंस को बोल रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना कि आप 2 बार सुन लें, लिख लें, आपका मिस्टेक बिल्कुल ना हो, सही क्वेश्चंस का आंसर आप लिखें। सेलेक्ट, मैं क्वेश्चन 16 का फिर से आंसर बोल रहा हूँ। सेलेक्ट ई नेम कॉमा लोकेशन, लिख लिया। सेलेक्ट ई नेम कॉमा लोकेशन कॉमा कॉम्प नेम, कंपनी नेम लिखा हुआ है, कॉम्प नेम है, कॉमा कॉम्प नेम कॉमा कैटेगरी फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा कंपनी वेयर एम्प्लॉय डॉट EMP ID इक्वल कंपनी डॉट EMP ID सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। डिलीट द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी हुज कैटेगरी इज मोबाइल एंड कॉम ID। तो देखिए जहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड होता है तो हम डिलीट का यूज करते हैं। कैसे कैसे सिंटेक्स क्या होता है डिलीट का? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम रिकॉर्ड होता है। तो क्या आंसर होगा इसका? डिलीट फ्रॉम
कंपनी टेबल को रेफर कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। डिलीट द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी हुज कैटेगरी इज मोबाइल एंड कॉम्प आईडी इज 502। ये ज्वाइनिंग क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है कंपनी टेबल्स के जिसकी कैटेगरी आपका मोबाइल है, जिसकी कॉम्प आईडी आपका 502 है, उसको डिलीट करनी है। तो जहाँ पर डिलीट करनी होती है ना, तो हम डिलीट का यूज़ करते हैं। डिलीट का सिंटेक्स क्या होता है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम रिकॉर्ड होता है। तो इसका आंसर होगा 17 का क्या होगा? डिलीट फ्रॉम कंपनी वेयर कैटेगरी इक्वल मोबाइल एंड कॉम्प आईडी इक्वल 502 सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विद सैलरी मोर देन 85,000 इन डिपार्टमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए क्या होगा, डिस्प्ले बोला है, हम स्लेट का यूज करेंगे। स्लेट डिटेल्स बोला है तो हम एस्टेरिक का यूज करेंगे, यानी सारे कॉलम्स को रिकॉर्ड दिखानी है। जहाँ पर सारे कॉलम्स को रिकॉर्ड दिखानी होती है ना, तो हम एस्टेरिक का यूज करते हैं। तो क्या होगा? स्लेट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन का सिंबल होगा 85,000 ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट DEC। अब बोलोगे यहाँ पर आपने ऑर्डर बाय का यूज क्यों किया? यहाँ पर बोल रहा है ना विद सैलरी इज मोर देन 85,000, तो हमने फ्रॉम टेबल के बाद वेयर का यूज किया, कंडीशंस वेयर का यूज करते हैं ना। फिर डिपार्टमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, तो ऑर्डर बाई होगा ना, जहाँ भी डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं, जहाँ भी सॉर्टेड बाई होते हैं, जहाँ भी ऑर्डर बाई होते हैं, तो हम ऑर्डर बाई का यूज करते हैं ना। तो फिर से एक लास्ट बार क्वेश्चन 18 का लास्ट बार आंसर बता रहा हूँ। स्लेट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 85,000 ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट DESC। डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कॉलम के नाम की बात करते हैं, DESC लिखते हैं, और सेंडिंग में ASC लिखते हैं, या SC नहीं भी लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका AC होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। टू लिस्टिंग इज डिपार्टमेंट नेम एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एवरेज सैलरी। लिख रहा है टू लिस्टिंग इज डिपार्टमेंट नेम, बोल रहा है कि आपको डिपार्टमेंट नेम बतानी है और उस डिपार्टमेंट नेम के आधार पर आपको एवरेज सैलरी बतानी है। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप बाय का यूज होगा, इस डिपार्टमेंट बोला ग्रुप, तो ग्रुप बाय हो गया ना आपका। तो क्या होगा इसका आपका? सिलेक्ट, लिस्टिंग में सिलेक्ट होगा ना, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा AVG सैलरी फ्रॉम कंपनी। यहाँ पर डिपार्टमेंट आपके एम्प्लॉय कॉलम है बेटा, ऐसे नहीं, गलत नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलिए सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा AVG सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 90 में फिर से बोला हूँ, देखिए जहाँ पर दो टेबल होते हैं ना, तो आपके साथ भी कंफ्यूजन होगा और आपके दिमाग में भी ऐसी बातें आएगी, अरे डिपार्टमेंट नेम कंपनी भी तो हो सकता है। नहीं होगा कंपनी में, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम किस में है? एम्प्लॉय टेबल्स में है। सैलरी किस में है? एम्प्लॉय टेबल्स में है। अरे कंपनी टेबल्स में तो कॉम्प नेम नाम का कॉलम है, अरे कंपनी टेबल्स में तो प्राइस नाम का कॉलम है, तो सैलरी नाम का कॉलम किस में है? एम्प्लॉय में। तो टेबल नेम क्या होगा? एम्प्लॉय होगा। इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा AVG सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट सेमीकोलन। तो 19 क्वेश्चंस का वो पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए और क्वेश्चन ऐसे समझ में आनी चाहिए जो चाहकर भी तुम ना भूल पाओ उस क्वेश्चंस को। और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसी भी आए, ये बातें मेरे एग्जामिनेशंस हॉल में क्वेश्चंस के देखते ही इस डिपार्टमेंट लिख रहा है, इस कॉलम का नाम लिख रहा है, तो ग्रुप बाय का यूज होगा। या एवरेज सैलरी की बात आए एग्जाम में, एवरेज प्राइस की बात आए, या एवरेज किसी भी टाइप्स के नंबर की बात क्वेश्चन में आए, तो आपके कानों में वो बातें गूंजती हो, मेरी ये बातें, और आपके दिमाग में बात तुरंत से आ जाए, अच्छा एवरेज सैलरी बोला है, एवरेज प्राइस बोला है, एवरेज फंक्शन का यूज होगा। इस डिपार्टमेंट बोला है, इस कॉलम का नाम बोला है, ग्रुप बाय का यूज हो जाएगा। लिस्टिंग बोला है, डिस्प्ले बोला है, रिट्रीव रिकॉर्ड बोला है, स्लैट का यूज होगा। समझ में आ रहा है बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा?
select department comma abc salary from employee group by department semicolon। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, रिमूव द रिकॉर्ड ऑफ नोएडा फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। देखिए रिमूव पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 20 अगर साफ साफ देख नहीं पा रहे होंगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आपकी आवाज़ों में आवाज़ तो जा रही होगी ना आपके कानों में। मेरे कानों में भी आवाज़ आ रही है, आपके कानों में भी आवाज़ आ रही होगी। हम जब बोलते हैं तो हम खुद भी सुनते हैं, दूसरे को सुनाते भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से बोल रहा हूँ, रिमूव द रिकॉर्ड ऑफ नोएडा फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। रिमूव करना है रिकॉर्ड को, किसका यूज करेंगे? डिलीट का यूज करेंगे। जहाँ रिकॉर्ड हटानी है तो हम डिलीट का यूज करते हैं। रिमूव मतलब डिलीट होता है, इरेज मतलब डिलीट होता है। तो क्या यूज होगा? डिलीट का यूज कैसे करते हैं? डिलीट का यूज कैसे करते हैं? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम रिकॉर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन 20 नंबर का? रिमूव द रिकॉर्ड ऑफ नोएडा फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब नोएडा किस कॉलम में है? क्वेश्चन में तो दे नहीं रहा है, तो हम दिमाग लगाएंगे। तो नोएडा किस कॉलम में है? यहाँ देखिए मैं एरो अप डाउन कर रहा हूँ, लोकेशंस नाम के कॉलम में है। तो क्या आंसर हो जाएगा? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इक्वल नोएडा सेमीकोलन। आ गया। और आपको पता है ना, जब अल्फ़ाबेट होता है, जब स्ट्रिंग होता है तो क्या लिखते हैं? डबल कोट में उसकी अल्फ़ाबेट की वैल्यू। ये भी एक टेबल का क्वेश्चन दे रखा है, ये आप लोग खुद करेंगे आउटपुट निकालने वाला। मैं अगर इसमें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने सोचा कि वीडियो में मतलब सब कुछ बता दूं, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, ये जो मैं 21 क्वेश्चन जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको सबसे पहले मैं समझाऊं। अगर मैं आपको क्वेश्चंस ना समझा पाऊंगा, अब आपको नॉलेज क्या है और नॉलेज क्या नहीं है वो मैटर तो करता ही नहीं है, क्योंकि अब तो आप युद्ध के मैदान में जा रहे हो। अब युद्ध में कैसे दुश्मन को मैं हानि पहुंचाऊं और कैसे मैं युद्ध जीतूं, अब वो मैटर बन गया है ना। अब तो 25 मार्च का आपका पेपर है और माइस्क्वेल से कंप्यूटर साइंस में आपका 20 नंबर क्वेश्चंस आ रहा है और 23 नंबर तो पासिंग मार्क्स ही है। मैं बाकी सारा क्वेश्चन में 70 की तैयारी करा दूंगा आपको। आप माइंड बिल्कुल मत करें, आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। अब क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो गया? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इक्वल नोएडा सेमीकोलन। अब देखिए जी, रिमूव द टेबल कंपनी, मैंने यहाँ पर रिमूव द टेबल कंपनी। अब क्या बोल रहा है भाई? टेबल के रिकॉर्ड को नहीं हटानी है। अब किसको हटानी है? टेबल को ही ख़त्म कर दीजिए, टेबल को डिलीट कर देनी है। तो ध्यान से बच्चे ध्यान सुन लेंगे, भले ही रिमूव वर्ड का यूज किया हो, लेकिन रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए नहीं बोल रहा है, रिकॉर्ड को हटाने के लिए नहीं बोल रहा। किसको बोल रहा है? टेबल को रिमूव करो। तो जब टेबल को रिमूव करने के क्वेश्चंस आए ना, तो हम यूज़ करते हैं ड्रॉप का, DROP, ड्रॉप का। आप याद कर लीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जब टेबल को हटाना हो, रिमूव करने का वर्ड हो, चाहे इरेज करने का वर्ड हो, चाहे डिलीट करने का वर्ड हो, चाहे ड्रॉप करने का ही वर्ड क्यों ना हो, शब्द क्यों ना हो, उस क्वेश्चंस में जहाँ भी टेबल को हटा देनी है, ख़त्म कर देनी है, तो किसका यूज होगा? ड्रॉप का यूज होगा। अब ड्रॉप का यूज कैसे करते मैं बोल के भाई बता देता हूँ। वो मैं आपको स्लाइड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाएगा। बहुत छोटा सा वर्ड है, सिंटेक्स है आपका ड्रॉप का। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम सेमीकोलन। पहले पहचानेंगे, यहाँ तो रिमूव लिखा है और आपने बोला रिमूव वर्ड का यूज होगा और डिलीट का यूज करेंगे। मैंने ये भी तो बोला था कि अगर किसी रिकॉर्ड को रिमूव करनी है, अगर किसी डेटा को रिमूव करनी है, अगर किसी वैल्यू को रिमूव करनी है, अगर किसी रो को रिमूव करनी है, तो डिलीट का यूज करते हैं। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि टेबल को रिमूव कर दो और डिलीट का यूज कर दो। नहीं, टेबल को जब यूज हटानी है, टेबल को रिमूव करनी है, तो किसका यूज करेंगे? ड्रॉप का। किसका यूज करेंगे? ड्रॉप का। कॉपी में लिख लीजिए DROP, वही ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, DROP ड्रॉप।
किसका यूज करेंगे? जब टेबल को रिमूव करनी है, जब टेबल को हटानी है, जब टेबल को इरेज करनी है। देखिए मैं ये सब बार बार क्यों बोलता हूँ, रिमूव बोलता हूँ, इरेज बोलता हूँ, डिलीट बोलता हूँ, अरे सबका मतलब तो एक ही होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जब क्वेश्चंस में इस तरह के वर्ड लिखे हुए आते हैं ना, तो आपको लगता है ये तो हमने रिमूव वर्ड यूज ही नहीं सुना था, हमने इरेज वर्ड सुना ही नहीं था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके कानों में आवाज़ जाए कि क्वेश्चन से रिमूव इरेज लिखा हो। बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश नहीं अच्छा होता है। हम हिंदुस्तानी लोग हिंदी भी पढ़ते हैं, पंजाबी भी पढ़ते हैं, उड़िया भी पढ़ते हैं, बंगाली भी पढ़ते हैं, और साउथ इंडियन में लोग अपने रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश नहीं अच्छा आता है। कोई पाप थोड़ी उन्होंने कर लिया है, इंग्लिश समझ में नहीं आया तो वो मतलब पाप हो गया, नहीं। तो उनको तो एग्जाम में तो क्वेश्चन का आंसर करना ही है। तो इस तरह का वर्ड मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि जिससे क्वेश्चंस की आपकी पहचान हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉप टेबल कंपनी सेमीकोलन। ड्रॉप का सेंटेंस क्या होता है? ड्रॉप टेबल कीवर्ड है, टेबल नेम। ड्रॉप के साथ टेबल भी लिखेंगे, टेबल इज ए कीवर्ड, जैसे अपडेट में सेट लिखते हैं ना, उस तरह से ड्रॉप में टेबल भी लिखेंगे, उसके बाद टेबल नेम सेमीकोलन। ड्रॉप टेबल वर्ड लिखेंगे, फिर टेबल नेम बाद में होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 21 का? रिमूव द टेबल कंपनी में ड्रॉप टेबल कंपनी सेमीकोलन। अब देखिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कर रखा है, और मैं आपसे एक सलाह दूंगा कि आप इस क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन पेपर इन MySQL में जो आउटपुट निकालना है, आप इसको आउटपुट निकाल लेंगे। अगर मैं इसमें इस सारे आउटपुट को मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, और मैं चाहता हूं कि इसकी सेकंड वीडियो मैं इसमें आपको दिखाऊं, और मैं इसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप इस वीडियो को आप रोक लेंगे, आप पे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका आंसर आप कर लेंगे। और फिर जो आगे जो है आपका हाउ 25 में मैंने बता दिया था आपको, ऑर्डर बाई में ऐसा डिसेंडिंग में होता है, और इंसर्ट का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर वैल्यू को ऐड करना होता है। ये 4th नंबर जो आपको मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ, इंसर्ट का यूज वहाँ करते हैं, जो रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे, तो हम इंसर्ट का यूज करेंगे। ज्वाइनिंग का मैंने बना रखा है, आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगा। 2 टेबल्स की जो वैल्यू डिस्प्ले करने आते हैं, 2 टेबल्स कहीं आपके एग्जाम में आएंगे, कंप्यूटर साइंस वाले IP वाले में 2 से अधिक टेबल क्वेश्चन आपके अभी तक नहीं आए हैं, और BTech BCMC वाले के लिए आते हैं। तो ज्वाइनिंग का होता है। और MySQL क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैंने स्लाइड बनाया है, हमने मेहनत किया है, तो मैं चाहता हूँ थ्योरी पार्ट भी कवर कर लूँ। देखिए MySQL आपका फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और RDBMS है, और SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये आपका फ्री सॉफ्टवेयर है। तो MySQL बोल सकते हैं कि MySQL इज़ फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें SQL कमांड हम लिखते हैं, और MySQL आपका RDBMS भी है। SQL जो है बेसिकली आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होते हैं, जो जनरल इंग्लिश में लिखे जाते हैं। लिखा भी मैंने यहाँ पर कि SQL इज़ ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेस। इट्स रिटन इन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस बोलते हैं हम डेटाबेस सिस्टम को। ये सॉफ्टवेयर हेल्प करता है टेबल को क्रिएट करने में, मैनेज करने में, मैनिपुलेट करने में आपके यूजर्स और डेटाबेस में। तो DBMS में आपका ये बेसिकली आपका डेटाबेस में सिस्टम्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता है। उसके अंदर आप MySQL का यूज़ करेंगे, Oracle का यूज़ करेंगे, SQL सर्वर का यूज़ करेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं डेटाबेस का, जिसमें डेटा को मैनेज करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करेंगे। और आगे स्लाइड्स में दिखाना चाह रहा हूँ आपको टेबल क्या होता है। देखिए टेबल बोलते हैं रो एंड कॉलम को। जो टेबल बेसिकली क्या होता है? रो एंड कॉलम होते हैं, और रो को बोलते हैं टपल्स बोलते हैं, रो को डेटा ही बोलते हैं, रो को आइडेंटिटी बोलते हैं, कॉलम्स को फील्ड बोलते हैं, कॉलम को डिग्री बोलते हैं, और कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। डेटाबेस की में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए प्राइमरी की क्या होता है ना कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, इस रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं एक टेबल में, और प्राइमरी की जो होते हैं वो नटनल होते हैं। तो अगर आपसे पूछे प्राइमरी की क्या होगा, तो प्राइमरी की किसी टेबल्स का वो कॉलम होगा जिसके रिकॉर्ड डिफरेंट होंगे, जिसके रिकॉर्ड यूनिक होंगे, और उसमें रिकॉर्ड मस्ट भी प्रेजेंट होंगे। यानी प्राइमरी की इज़ ए नॉटनल नेचर। फॉरेन की क्या होते हैं? जब किसी टेबल्स का प्राइमरी की हम जब दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं ना, तो वो बन जाता है फॉरेन की। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे?
A field is one table that references the primary key of another table, creating relationship between tables. तो आप ऐसे करें कि आपके जो ज्वाइनिंग आते हैं कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का और आईपी वाले बच्चे का दो टेबल्स में, वो प्राइमरी की फॉन्ट की बेस की होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि समझने में आपके लिए अच्छे होंगे। जो दो ट्यूटोरियल का जो क्वेश्चन थे ना, ये देखिए, ये इम्प्लाई टेबल्स है। इम्प्लाई टेबल्स में बहुत सारे कॉलम्स हैं, ईएमपी आईडी भी है, इनेम भी है, डिपार्टमेंट भी है, सैलरी भी है, लोकेशन भी है। मैंने भी बोला आपको कॉलम का एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये आपके एट्रीब्यूट हो गए, ईएमपी आईडी, इनेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन। इसको डिग्री बोलते हैं, कॉलम को फील्ड बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इम्प्लाई टेबल्स में कितने आपके एट्रीब्यूट हैं, या क्वेश्चन आ जाए इम्प्लाई टेबल्स में कितने कॉलम्स हैं, या क्वेश्चन आ सकते हैं इम्प्लाई टेबल्स में कितने डिग्री हैं। तो आपके आंसर क्या होंगे? ईएमपी आईडी 1, इनेम दूसरा, डिपार्टमेंट तीसरा और सैलरी चौथा और लोकेशन पांचवा। तो आप बोल सकते हो कि इम्प्लाई टेबल्स में 5 डिग्री हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि इम्प्लाई टेबल्स में कितने कैंडिडेट हैं, कितने रो हैं। तो आप देख रहे हैं 101 पूरा इसका एक रो हो गया, 102 पूरा रो हो गया, 103 पूरा हो गया, 104 पूरा हो गया। तो आपके इम्प्लाई टेबल्स में कैंडिडेट रो कितने हैं? आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताने के लिए यहाँ पर स्लाइड में इसलिए आया था कि प्राइमरी की फॉरेन की पहचान क्या होती है। देखिए, इम्प्लाई टेबल्स में ईएमपी आईडी के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो वैल्यू हैं, वो डिफरेंट है। तो ईएमपी आईडी इम्प्लाई टेबल्स का ये आपका प्राइमरी की है। जब हम इम्प्लाई टेबल्स के ईएमपी आईडी कॉलम को जब कंपनी टेबल में यूज़ करते हैं ना, तो ये ईएमपी आईडी कंपनी टेबल्स में फॉरेन की बन जाता है। तो हमारा कंपनी टेबल्स में अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन ए कंपनी टेबल, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन द कंपनी टेबल। तो कंपनी टेबल्स में आपके प्राइमरी की हो जाएंगे कॉम्प आईडी, प्राइमरी की क्या हो जाएंगे आपके कंपनी टेबल्स में? कॉम्प आईडी। देख रहे हैं यहाँ पर, ये कंपनी टेबल्स में कॉम्प आईडी प्राइमरी की है। और कंपनी टेबल्स में कॉम्प आईडी प्राइमरी की क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे कॉम्प आईडी में रिकॉर्ड्स वैल्यू जो है 501 है, 502 है, डिफरेंट है आपके। और ईएमपी आईडी फॉरेन की इसलिए कंपनी टेबल्स में है क्योंकि इम्प्लाई टेबल्स का ईएमपी आईडी प्राइमरी की है। और जब हम किसी टेबल्स के प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं तो वो बन जाता है फॉरेन की। तो कंपनी टेबल्स में जो ईएमपी आईडी है वो फॉरेन की है। ठीक है, यहाँ आ जाइए। तो मैं अब वहाँ आ जाता हूँ जो थ्योरी मैं आपको अभी करा रहा था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, उससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो प्राइमरी की बता दिया आपको, फॉरेन की बता दिया कि वन टेबल्स का प्राइमरी की जब दूसरे टेबल्स पे यूज़ करते हैं प्राइमरी की को तो वो फॉरेन की कहलाता है। प्राइमरी की आपका नॉट नल नेचर्स का है और फॉरेन की नल नॉट नल दोनों हो सकते हैं। कैंडिडेट की क्या होता है? देखिए ध्यान से, कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की एक ग्रुप ऑफ कॉलम बिहेव एज ए प्राइमरी की। देखिए, जब एक से अधिक कॉलम किसी टेबल्स में जस्ट लाइक बिहेव एज ए प्राइमरी की, दैट इज कॉल्ड ऑफ ए कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में प्राइमरी की भी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज कैंडिडेट की, तो ग्रुप ऑफ कॉलम बिहेव एज ए प्राइमरी की। किसी टेबल्स में एक से अधिक कॉलम जब बिहेव करे, जब उसे करैक्टर हो, जब उसका फीचर हो, जब उसका वर्क हो एज ए प्राइमरी की जैसा, तो वो सारा ग्रुप ऑफ कॉलम क्या बन जाएगा? कैंडिडेट की बन जाएगा। और कैंडिडेट की में आपके प्राइमरी की भी इंक्लूड होंगे। अल्टरनेट की क्या होगा? कैंडिडेट की में से आप प्राइमरी की को हटा दीजिए ना, तो जो भी कॉलम बचते हैं ना उसे अल्टरनेट की कहते हैं। मेरी बात ध्यान सुनेंगे। कैंडिडेट कीज में से आप प्राइमरी की को हटा देंगे ना, वो कहलाएंगे अल्टरनेट की। ठीक है, यानी कैंडिडेट की में से जो भी कैंडिडेट की है उसमें से प्राइमरी की हटा दीजिएगा, वो क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट की। तो कैसे डिफाइन किया हमने? इन ए कैंडिडेट की वन इज ए प्राइमरी की एंड रिमेनिंग कॉलम नोन एज ए अल्टरनेट की। यूनिक की क्या होते हैं? देखिए, यूनिक की और प्राइमरी की में अंतर ये होता है ना कि प्राइमरी की भी यूनिक होता है, यूनिक की भी यूनिक होता है। यानी प्राइमरी की के भी नेचर डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट उसके रिकॉर्ड होते हैं।
और यूनिक की के भी रिकॉर्ड आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्राइमरी की नॉट नल नेचर का होता है, लेकिन यूनिक की नल भी हो सकता है, नॉट नल भी हो सकता है। तो ये मतलब डिफरेंसेस है, सिमिलरिटीज है कि प्राइमरी की इज ऑलवेज नॉट नल, ऑलवेज यूनिक, बट यूनिक की यूनिक तो होगा ही होगा, नल भी हो सकता है, नॉट नल भी हो सकता है। तो ये डिफरेंसेज है कि यूनिक की में आपका नल भी हो सकता है और नॉट नल भी हो सकता है, तो दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की में हमेशा नॉट नल होगा, हमेशा यूनिक होगा। तो फिर आगे कुछ थ्योरी पार्ट्स हैं, थोड़ा बता देता हूँ आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, देखिए एसक्यूएल को हमने क्लासिफिकेशन किया है डीडीएल में, डीएमएल में, टीसीएल में, डीसीएल में। मैंने यहाँ पर एसक्यूएल के सारे पार्ट को हमने क्लासिफाइड किया है, सारे पार्ट को हमने बताया है, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, इंफॉर्मेटिक्स साइंस वाले बच्चे, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस वाले बच्चे, इसको आईपी बोल रहा हूँ, मैंने भी इसको साइंस वाला बता दिया आईपी को। आईपी बेसिकली आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है। तो आपके जो सिलेबस है ना, आपको डीडीएल पढ़ना है, आपको डीएमएल पढ़ना है। पहले टीसीएल होता था, आज से 7-8 साल पहले, 8-9 साल पहले टीसीएल होता था, डीसीएल होता था, जब आपके विजुअल बेसिक आईपी में था, जब आपके ऑरेकल था, जब आपके ऑरेकल में एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल था, तो आपका टीसीएल भी था, आपका डीसीएल भी था। मैं ये सब बातें इसलिए कहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड सिलेबस को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, और पहले के जो बच्चे थे, आईपी वाले बच्चे या कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, जब उनके माइस्कल की जगह पर ऑरेकल पढ़ना होता था तो उनका थोड़ा टफ था, क्योंकि ऑरेकल जब पढ़ेंगे उसमें आपका एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल दोनों होता है। जैसे आपका माइस्कल में एसक्यूएल स्टेटमेंट है तो वहाँ पर कर्सर भी पढ़ना होता था, ट्रिगर भी पढ़ना होता था, प्रोसीजर भी पढ़ना होता था, फंक्शन भी पढ़ना होता था, फंक्शन बनाने को पढ़ना होता था आपके जब आईपी विजुअल बेसिक में था, जब ऑरेकल सिलेबस था। अब तो आपका सिलेबस काफ़ी आसान कर दिया गया है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए एसक्यूएल स्टेटमेंट में आपको डीडीएल पढ़नी है, डीएमएल पढ़नी है, टीसीएल और डीसीएल आपके सिलेबस में नहीं है। पहले था, 2 साल पहले टीसीएल था, 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले तो टीसीएल से क्वेश्चन आते थे, कॉमिट क्या है, सेट पॉइंट क्या है, रोलबैक क्या है। अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप लोग भी चेक कर लेंगे, टीसीएल से क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, तो 3 साल पहले था आपका। तो डीडीएल क्या है, डेटा डिफरेंस लैंग्वेज है। इसमें कौन कौन से कमांड आते हैं, क्रिएट आते हैं, अल्टर आते हैं, ड्रॉप आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। आइडेंटिफाई डीडीएल स्टेटमेंट आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डीडीएल और डीएमएल। तो डीडीएल के अंदर आपके क्रिएट टेबल बनाना हो गया, डेटाबेस क्रिएट करना आ गया, और अल्टर में आपके टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है, कॉलम को ऐड करना, कॉलम को रिमूव करना, कॉलम के साइज को मॉडिफाई करना, कॉलम का नाम चेंज करना, या कॉलम आपने पहले बना लिया टेबल में, फिर बाद बनाना चाहते हैं तो आप अल्टर का यूज़ करेंगे। ड्रॉप जो होता है टेबल को हटाने के लिए होता है, रिमूव करने के लिए होता है। तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि डीडीएल के अंदर आपके क्रिएट आते हैं, अल्टर आते हैं, ड्रॉप आते हैं, और डीएमएल के अंदर आते हैं आपको इंसर्ट आते हैं, अपडेट आते हैं, डिलीट आते हैं, और सेलेक्ट भी आते हैं। कुछ कुछ बुक्स में सेलेक्ट भी लिखा हुआ है, तो आप डीएमएल को सेलेक्ट में मान लीजिए। लेकिन आप जब ऑरेकल कॉर्पोरेशन की बुक पढ़ेंगे तो डीएमएल को सेलेक्ट में नहीं रखा है, उसको लिखा है डेटा रिट्रीवल में रखा है। लेकिन अब जो एसक्यूएल स्टेटमेंट जब माइस्कल में पढ़ते हैं, एसक्यूएल पढ़ते हैं माइस्कल के सिलेबस में, तो आपको सेलेक्ट को रखा है डीएमएल के अंदर। तो ये क्या है, डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। इसमें कौन कौन आएंगे, इंसर्ट मतलब रिकॉर्ड को ऐड करना, रो को ऐड करना, वैल्यू को ऐड करना, अपडेट मतलब रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना, रिकॉर्ड को चेंज करना, डिलीट मतलब रिकॉर्ड को हटाना, रिकॉर्ड को रिमूव करना, और सेलेक्ट मतलब रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना, और आपको क्या बोलते हैं, रिट्रीव करना हो गया। इसको मैं इसलिए यहाँ पर टीसीएल डीसीएल को यहाँ पर लिखा हमने, क्योंकि कुछ बच्चे बीटेक के भी होंगे, बीसीए के ही बच्चे होंगे, एमसीए के ही बच्चे भी होंगे, क्योंकि एसक्यूएल सिलेबस सबको पढ़ना है। ऐसा नहीं कंप्यूटर साइंस वाले ही पढ़ेंगे और आईपी वाले बच्चे पढ़ेंगे, तो उन बच्चे के साथ तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए हमने आपको डीडीएल पढ़ना है, आपको डीएमएल पढ़ना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डीडीएल और डीएमएल पढ़ना है। टीसीएल आपको बीटेक वाले बच्चों को, बीसीएल बच्चों को पढ़ना है। लेकिन टीसीएल क्या होता है, इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होते हैं, उसमें कॉमिट, रोलबैक, सेट पॉइंट होते हैं, सेट ट्रांजैक्शंस भी होते हैं,
और DCL में आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होते हैं, ग्रांट और ईबक होते हैं। तो चलिए मैं आगे और जो आपके थ्योरी पार्ट है मैं कवर करा देता हूँ। MySQL डेटा टाइप्स में आपके न्यूमरिक में आपका इंट है, इंटीजर्स हैं, स्मॉल इंट है, न्यूमरिक भी हैं, डेसिमल भी है, फ्लॉट हो गया, डेसिमल डबल भी हैं, स्ट्रिंग में कैर है, वैरकर है, टेस्ट है, लॉन्ग टेस्ट है, टेनी टेस्ट है और सेट भी है। और डेट में आपका डेट है, टाइम है, डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प है। एंड डेट का जो फॉर्मेट होता है वाई 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 वाई, 4 बार वाई बोला मैंने, यानी 4 टाइम्स ईयर आएंगे नाम में नंबर में, और वाई वाई एम एम डी डी फॉर्मेट के आएंगे। फिर आपका DDL में देखिए मैंने दिखाया क्रिएट डेटाबेस कैसे बनाते हैं। डेटाबेस क्रिएट करते हैं, आपका यूज कमांड से डेटाबेस को हम ओपन करते हैं। क्रिएट टेबल आपका DDL कमांड है, अल्टर भी आपका DDL कमांड है, ड्रॉप भी आपका DDL कमांड है। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं, डेटाबेस बहुत सारे टेबल्स होते हैं। डेटाबेस कैसे बनाते हैं, यहाँ मैंने सिंटेक्स लिखा है, क्रिएट डेटाबेस नेम। मान लिया जाए हमें स्कूल नाम टाइप बनानी है तो कैसे लिखेंगे? क्रिएट डेटाबेस स्कूल सेमीकोलन। डेटाबेस कैसे ओपन करते हैं? डेटाबेस ओपन करने का यूज़ कमांड होता है, तो हम यूज़ डेटाबेस नेम। सपोज दैट हमारा स्कूल नाम का डेटाबेस, उसे ओपन करनी कैसे यूज़ करेंगे? यूज स्कूल सेमीकोलन। डेटाबेस को कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं? उसका सिंटेक्स होता है ड्रॉप डेटाबेस नेम। जैसे हम टेबल को हटाते हैं ना, टेबल को रिमूव करते हैं ना, तो ड्रॉप टेबल नेम ना, उस तरह से डेटाबेस कैसे हटाते हैं? ड्रॉप डेटाबेस नेम। जैसे स्कूल नाम का डेटाबेस है, उसे हटाने कैसे हटाएंगे? ड्रॉप डेटाबेस स्कूल सेमीकोलन। और देखेंगे टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम। टेबल बनाने का सिंटेक्स आपका देखिएगा, क्रिएट टेबल नेम, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, जितने कॉलम होंगे उतने बार लिखेंगे। फिर लास्ट में हम ब्रैकेट से बंद करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID इंट 8 प्राइमरी की कॉमा नेम वैर 25, स्ट्रीम वैर 20, सब्जेक्ट वैर 20 और एज इंट 4। फिर हमने एक और ब्रैकेट बंद किया। ठीक है, ये टेबल बनाने का तरीका आपके हो गए। और डेटाबेस बताया था मैंने आपको, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। डेटाबेस कैसे बनाते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया आपको। क्रिएट डेटाबेस नेम होते हैं, क्रिएट डेटाबेस नेम, ये सिंटेक्स था, ये आपका बनाकर दिखाया आपको। और डेटाबेस कैसे ओपन करते हैं? यूज डेटाबेस नेम, यूज डेटाबेस का नाम है। ड्रॉप डेटाबेस नेम, ये डेटाबेस को हटाने का तरीका आपका है। एग्जाम्पल आपका है ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, यानी मान लिया जाए अगर डेटाबेस का नाम आपका स्कूल है, उसे हटाना है तो ड्रॉप डेटाबेस स्कूल सेमीकोलन। देखिए वीडियो इसलिए लंबा बन रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आपके एक वीडियो में मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार वीडियो बदलते रहें, वीडियो चेंज करते रहें। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यू के लिए नहीं, ये बच्चों का एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। मेरे व्यू भले बेशक कम हो या ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता है। बच्चे का एग्ज़ाम में हेल्प हो गया, बच्चे क्वेश्चंस को समझ गए और बच्चों ने उस क्वेश्चंस का आंसर लिख दिया, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपके वेल विशेस मेरे साथ आएंगे, फिर मेरे को बहुत अच्छा होगा। बस मैं इतना ही आप सोचता हूँ। देखिए अल्टर कमांड किसके लिए करते हैं कि अल्टर जो होता है ना, ये भी आपका DDL है। तो अल्टर में आप डेटा टेबल के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करते हो। अगर मुझे टेबल में कॉलम को ऐड करनी, नया कॉलम को ऐड करनी है, कॉलम को साइज़ को मॉडिफाई करनी है, कॉलम को डिलीट करनी है, कॉलम का नाम चेंज करनी है, या हमने प्राइमरी की फ़ॉन्ट की बाद में बनानी है, नॉट बाद बनानी है, तो हम अल्टर का यूज़ करेंगे। कैसे कॉलम को ऐड करते हैं अल्टर में? देखिए सिंटेक्स क्या है, अल्टर टेबल नेम, फिर ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप साइज। सपोज दैट यहाँ पर हमने एक सिटी नाम के कॉलम को ऐड किया है, टेबल नेम इम्प्लाई है, डेटा टाइप वैर 30 है, कैसे लिखा? अल्टर टेबल इम्प्लाई ऐड सिटी वैर 30 हो गया। कॉलम को हटानी है तो भी हम अल्टर का यूज़ करेंगे। उसका सिंटेक्स क्या है? अल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम, डेटा टाइप साइज। यहाँ पर हमारे पास सैलरी नाम कॉलम था, उसे हमने हटाया, अल्टर टेबल इम्प्लाई ड्रॉप कॉलम सैलरी इंट 8। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कॉलम के साइज को मॉडिफाई करनी है तो कैसे करेंगे? बेसिकली अल्टर का यूज़ करते हैं। उसका तरीका ये है, अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कीवर्ड का यूज होगा जब टेबल के साइज को मॉडिफाई करेंगे। तो
फिर कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक लिया है, जो हमने टेबल के कॉलम को मॉडिफाई किया है, उसके साइज को हमने इंक्रीज किया है। अल्टर टेबल इम्प्लाई मॉडिफाई सिटी कॉलम है वैर का 38, तो सिटी कॉलम का जो साइज वैर का पहले कुछ और था, हमने 38 कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। कॉलम को रीनेम कैसे करते हैं, अल्टर का यूज करते हैं। तरीका क्या है, अल्टर टेबल टेबल नेम चेंज कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जब कॉलम का नाम को चेंज करेंगे तो यानी कॉलम का नाम रीनेम करेंगे तो हम चेंज कीवर्ड का यूज़ करेंगे। पहला ओल्ड कॉलम नेम होगा, बाद में न्यू कॉलम नेम होगा, फिर डेटा टाइप साइज होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास पहले सिटी कॉलम था, हमने उस कॉलम का नाम एड्रेस कर दिया। तो कैसे किया हमने, इम्प्लाई टेबल्स में ही था। अल्टर टेबल इम्प्लाई चेंज कीवर्ड का यूज़ करते हैं आपके जब कॉलम को रीनेम करते हैं। सिटी कॉलम पहले था, उसको पहले लिखा, एड्रेस वैर का 38। हम किसी भी टेबल में अगर हमने प्राइमरी की फॉरेन की नहीं बनाया, बाद में बनाना चाह रहे हैं, या नॉन नॉट नल बाद में लिखना चाह रहे हैं, उसे कांस्टेंट बोलते हैं, तो हम अल्टर कमांड से कर सकते हैं। देखिए हमने कैसे किया, कैसे करते हैं उसका सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, कांस्टेंट। हमने एक एग्जांपल लिया, इम्प्लाई टेबल्स में हम EMP-ID को प्राइमरी की बना रहे हैं। अल्टर टेबल इम्प्लाई ऐड EMP-ID इंट 8 प्राइमरी की, ये आपके कांस्टेंट ऐड हो गए प्राइमरी की, अल्टर से हमने यूज़ किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रॉप। मैंने बताया था पहले ड्रॉप क्या करता है। ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट यूज टू परमानेंटली डिलीट ए टेबल फ्रॉम डेटाबेस अलॉन्ग विथ ऑल इट्स डेटा स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। इट ऑल्सो रिलीज स्पेस इन द मेमोरी। देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। आप वीडियो में बने रहें तो आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ आपको, थ्योरी पार्ट का एक क्वेश्चन आए थे एग्जाम में बहुत बार, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी आ सकते हैं। थ्योरी में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्रॉप डिलीट में क्या अंतर है, तो डिलीट जो होता है वो कॉलम के रिकॉर्ड को हटाता है, रो को हटाता है, वैल्यू को हटाता है। जब डिलीट का यूज़ करते हैं तो मेमोरी में स्पेस नहीं हटता है, लेकिन ड्रॉप जब यूज़ करते हैं तो टेबल को डिलीट करता ही करता है, साथ के साथ आपके मेमोरी में जो स्पेस होता है उस टेबल का, उसको भी रिलीज़ कर देता है। तो अंतर एक ही है कि जब डिलीट का यूज़ करते हैं तो उसके स्पेस रिलीज नहीं करता है, लेकिन जब ड्रॉप का यूज़ करते हैं तो मेमोरी में स्पेस को भी रिलीज करता है। ये मेजर डिफरेंस है ड्रॉप और डिलीट में। व्हेन यूज द ड्रॉप स्टेटमेंट it also release space in the memory, delete the table, delete the structure of the table, delete all column name, data type, size, constraint also। वो पूरे टेबल को ही रिमूव कर देगा, वो टेबल को ही हटा देगा। तो उसके साथ साथ वो मेमोरी में स्पेस रिलीज करता है आपका ड्रॉप। और ड्रॉप कैसे करते हैं, सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर टेबल हम लिखेंगे। अल्टर के साथ भी टेबल कीवर्ड का यूज होता है और ड्रॉप के साथ भी टेबल कीवर्ड का यूज होता है। इसलिए याद रखेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं कि किस किस के साथ टेबल कीवर्ड का यूज होता है, तो उसमें अल्टर टेबल टेबल नेम भी लिखते हैं ना, उस तरह से ड्रॉप टेबल टेबल नेम भी लिखते हैं। तो टेबल कीवर्ड का यूज अल्टर के साथ भी होता है और ड्रॉप के साथ भी होता है। सिंटेक्स क्या ड्रॉप का, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। अगर हम इम्प्लाई टेबल्स को हटाना चाहते हैं तो क्या आंसर होगा, ड्रॉप टेबल इम्प्लाई सेमीकोलन। आगे आएंगे, आगे टॉपिक है डीएमएल का, मैंने पहले बता दिया था इंसर्ट का। अब इंसर्ट थोड़ा बता देता हूँ आपको। इंसर्ट का मतलब होता है आप जब रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं, जब रो को ऐड करना चाहते हैं। इंसर्ट करने का बेसिकली दो तरीका है। एक तो आप टेबल के सारे कॉलम्स में रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, हम उस टेबल्स में 2 कॉलम्स के रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके तरीका अलग है, उसके सिंटेक्स अलग हैं। पहला जो मैं बता रहा हूँ इंसर्ट करने का, इंसर्ट का यूज वहाँ उस क्वेश्चंस में होगा जहाँ पर नए रिकॉर्ड ऐड करने की बात हो। आपके टेबल दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा आप रो को ऐड कर दो, आप डेटा को ऐड कर दो, आप वैल्यू को ऐड कर दो, तो आप इंसर्ट का यूज़ करेंगे। लिखा है मैंने, हमने इट इज यूज टू ऐड और इंसर्ट रो और वैल्यू इन दी कॉलम। सेंटेंस क्या होता है, पहला इंसर्ट लिखेंगे
इंसर्ट कीवर्ड है, इनटू एक साथ लिखेंगे, फिर टेबल नेम लिखेंगे, फिर वैल्यूज़ कीवर्ड का होता है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जैसे से रिकॉर्ड होंगे वैसे वैसे दे चलेंगे। अगर नंबर होगा तो हम उसमें सिंगल कोट डबल कोट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो स्ट्रिंग होगा, अल्फ़ाबेट होगा, कैट टाइप्स का होगा, वेरकाट टाइप्स का होगा, तो सिंगल कोट डबल कोट का यूज़ उस वैल्यू के साथ यूज़ करेंगे। फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। ये आपका इंसर्ट का सिंटेक्स है पहला। अगर किसी टेबल में सारे कॉलम रिकॉर्ड को ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, तो पहला सिंटेक्स होगा। लेकिन हमारे पास 5 कॉलम हैं या 6 कॉलम्स हैं, हमें किसी पार्टिकुलर कॉलम में ऐड करनी है रिकॉर्ड। 5 कॉलम में से 2 में करनी है, 1 में करनी है, 3 में करनी है, 4 में करनी है, सारे कॉलम में रिकॉर्ड ऐड नहीं करनी है, तो सिंटेक्स इसका ऐसे होगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जिस कॉलम में रिकॉर्ड ऐड करनी होगी उस ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखेंगे। अगर 2 कॉलम को ऐड करनी है रिकॉर्ड तो दोनों कॉलम का नाम होगा। फिर वैल्यूज़ कीवर्ड का यूज़ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जिस कॉलम में जो रिकॉर्ड ऐड करनी होगी यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी, फिर सेमीकोलन होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर इंसर्ट इनटू इम्प्लाई वैल्यूज़ 105 नोएडा, यानी यहाँ पर इम्प्लाई नाम का टेबल्स है, उसके 2 ही कॉलम्स हैं, 2 ही वैल्यू को ऐड करनी है, तो हमने ये किया इंसर्ट इनटू इम्प्लाई वैल्यूज़, है ना, 105 नोएडा। अगर हमारे पास इम्प्लाई नाम का टेबल्स हैं, 4-5 कॉलम्स हैं, लेकिन किसी खास कॉलम में रिकॉर्ड को ऐड करनी है, तो ऐसे करेंगे इंसर्ट इनटू इम्प्लाई EMP ID कॉलम का नाम, एड्रेस कॉलम का नाम, वैल्यूज़ जो भी ऐड करनी है 110 मुंबई, तो ऐसे यूज करेंगे। डिलीट मैंने बता दिया था, डिलीट क्या करते हैं, इरेज करते रिमूव करते रिकॉर्ड को मैंने बता भी रखा था। और तरीका क्या होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम रिकॉर्ड, ये आपका सिंटेक्स डिलीट का है। और मैंने यहाँ के एग्जाम्पल ये डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई वेयर EMP ID 110। अपडेट हमने बताया था आपको कि अपडेट में रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, एडिट करते हैं, रिकॉर्ड में इंक्रीज डिक्रीज भी करना होता है, तो हम अपडेट का यूज़ करते हैं। उसका तरीका क्या है मैंने यहाँ पर लिखा भी है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, फिर रिकॉर्ड होते हैं, कंडीशन होने पर वेयर का यूज़ करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अपडेट इम्प्लाई सेट एड्रेस इक्वल टू नोएडा वेयर एड्रेस गोवा, तो ये आपके हो गए। थोड़ा टाइम लग रहे होंगे, माइंड नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ये स्लाइड का मैंने बताया था पहले भी आपको कि स्लाइड का यूज वहाँ करते हैं जहाँ रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करना होता है, डिस्प्ले करना होता है, रिट्रीव करना होता है। और स्टिक का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर सारे कॉलम्स को रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने होते हैं। ये सिंटेक्स आपके हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम रिकॉर्ड। अगर 2 कॉलम होंगे तो 2 कॉलम का नाम लिखेंगे और सारे टेबल कॉलम रिकॉर्ड को दिखानी होती है, तो हम स्टिक का यूज़ करते हैं जिसको स्टार बुल बोलते हैं। और कंडीशन होते हैं तो वेयर का यूज़ करते हैं, और जिस कॉलम को रिकॉर्ड देखो उस कॉलम का नाम होता है। तो वेयर आपका फिल्टर करने के लिए होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वेयर का यूज़ क्यों करते हैं, तो वेयर क्लाउज का यूज़ करते हैं फिल्टर करने के लिए, फिल्टर रो बेस्ड पर्टिकुलर वैलिड कंडीशन। बिटवीन का यूज़ मैंने बताया था कि बिटवीन का यूज़ रेंज के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर रेंज होते हैं वहाँ बिटवीन का यूज़ करते हैं। और उसके साथ एंड ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं, पहले मिनिमम नंबर होता है और बाद में मैक्सिमम नंबर होते हैं। नल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू नहीं होती है, जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, जिससे वैल्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये नल जीरो और स्पेस का इक्वल नहीं होता है, आप नल को जीरो और स्पेस नहीं बोल सकते हो। नल में वैल्यू होता है, जब अब देखिए वैल्यू होता है मतलब वैल्यू छुपा होता है, हिडन होता है, डिफाइंड नहीं होता है। आप ऐसे कर सकते हो कि नल में वैल्यू डिफाइंड नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन नल को जीरो और स्पेस के इक्वल नहीं मान सकते हो। इस नल का मतलब होता है वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। नॉट नल का मतलब होता है वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट, यानी वैल्यू हमेशा होगा। और इन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स जहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर ग्रुप रिकॉर्ड को फिल्टर करते हैं वहाँ पर इन का यूज़ करते हैं, और इन का यूज वेयर के साथ करते हैं। आगे स्लाइड में आपके हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लाइक का हमने बताया भी था, और लाइक बताया था मैंने कैरेक्टर मैचिंग के लिए होते हैं। और DAC डिस्क्राइब मैंने टेबल का स्ट्रक्चर देखना होता है तो हम DAC डिस्क्राइब का यूज़ करते हैं, उसमें कॉलम नाम डेटा टाइप साइज दोनों हो जाता है। और कैसे करते हैं, DAC टेबल नेम, मान लिया इम्प्लाई टेबल का देखना है उसमें कौन कौन से कॉलम में डेटा टाइप हैं, तो हम DAC टेबल नेम सेमीकोलन लिखते हैं या डिस्क्राइब टेबल नेम सेमीकोलन लिखते हैं। डिस्टिंग जो होता है रिकॉर्ड को यूनिक दिखाता है डिफरेंट रिकॉर्ड देखने के लिए। यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं कि कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं जो रिकॉर्ड डिफरेंट दिखाता है, या हमारे सिटी नेम के 5 रिकॉर्ड हैं, उसमें 2-3 रिकॉर्ड सेम सिटी नेम है, और हम चाहते हैं कि वी वांट टू डिस्प्ले यूनिक सिटीज नेम, डिफरेंट सिटीज नेम, नॉट डुप्लीकेट वैल्यू सो,
तो वी यूज़ डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिखेंगे। कैसे करते हैं? स्लैश डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फिर फ्रॉम टेबल नेम। जैसे मान लिया जाए एड्रेस है, हम चाहते हैं कि इम्प्लाई नेम के टेबल्स में उसके एड्रेस अलग अलग हो, तो आंसर क्या होगा? स्लैश डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम इम्प्लाई। इनका मैंने बता दिया था, वो ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। आगे आप देखेंगे जो स्लाइड्स में है, ऑर्डर बाई भी मैंने यहाँ पर लिख रखा, ग्रुप बाई भी यूज कर रखा है। तो ऑर्डर बाई मैंने बताया नहीं था आपको, थोड़ा टाइम देता हूँ, बता देता हूँ आपको। जैसे ऑर्डर बाई का भी सिंटेक्स क्या है और ऑर्डर बाई के क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, ऑर्डर बाई का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ भी रिकॉर्ड आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना हो। आपके थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर बाई ग्रुप बाई। तो ऑर्डर बाई का यूज़ वहाँ होता है जो अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट होता है और असेंडिंग ऑर्डर को हम ASC से रिप्रेजेंट करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को DESC से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर रिकॉर्ड्स ऑर्डर सॉर्टेड बाई हो, ऑर्डर बाई हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड दिखाना हो, तो हम ऑर्डर बाई का यूज़ करते हैं। और ऑर्डर बाई का यूज आपका स्लाइड का होता है। ग्रुप बाई में क्या होता है? ग्रुप बाई में जहाँ रिकॉर्ड आपके मल्टीपल रिकॉर्ड आपके कॉलम बाई, वन कॉलम बाई, मोर देन वन कॉलम बाई भी दिखाने होते हैं, जहाँ पर रिकॉर्ड में आपका ईच कॉलम रिकॉर्ड बाई बोला जाता है। ग्रुप बाई के साथ हमेशा आपके एग्रीगेट फंक्शन यानी कि मल्टीपल रो फंक्शन, जिसमें आपका काउंट होगा, सम होगा, एवीजी होगा, मैक्स होगा, मीन होगा, वहां पर आपके यूज होंगे। तो ऑर्डर बाई का सेंटेंस क्या होता है? सेलेक्ट कॉलम नेम जितने कॉलम को दिखाने आपके होंगे, फिर फ्रॉम टेबल नेम। अगर कंडीशंस होंगे तो वेयर कॉलम का रिकॉर्ड लिखेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा होगा तो ऑर्डर बाई किस कॉलम बेस उस कॉलम का नाम होगा। इंक्रीजिंग होगा तो AC लिखेंगे, AC नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ऑर्डर बाई होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होगा तो ऑर्डर बाई कॉलम के बाद आपको DESC आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा हमने, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 ऑर्डर बाई सिटी DESC। इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विद सैलरी इज मोर देन 50,000 डिक्रीजिंग बाई सिटी। मैं इस क्वेश्चन से एग्जाम्पल लिखा है ना उससे क्वेश्चन बना देता हूँ। इसके क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? मान लिया ये आंसर लिखा हुआ है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है तो मैं इसे क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन मैंने बना दिया, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विद सैलरी मोर देन 50,000 डिक्रीजिंग बाई सिटी या डिक्रीजिंग सिटी ऑर्डर। तो आंसर क्या होगा? स्लैट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय। सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए हम स्टिक का यूज करते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम लिखते हैं, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 ऑर्डर बाई सिटी DESC सेमीकोलन। ग्रुप बाई का हमने यहाँ पर कर रखा है। ग्रुप बाई में हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किया था, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। ग्रुप बाई का यूज ऐसे होता है, सिलेक्ट कॉलम नेम, एग्रीगेट फंक्शन होता है, फिर कॉलम नेम किसके में आपको यूज़ करनी है एग्रीगेट फंक्शन में, फिर फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं, फिर या ग्रुप बाई का यूज़ करेंगे। और आगे आपके हैविंग भी है। देखिए एग्जांपल ले रखा है आपका, सिलेक्ट सिटी एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 ग्रुप बाई सिटी। हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन विथ ग्रुप बाई क्लॉज। जहाँ पर ग्रुप बाई क्लॉज होगा वहीं पर हैविंग होगा। हैविंग का यूज़ ग्रुप बाई के साथ होता है। इट कैन बी यूज इन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट टू फिल्टर द रिकॉर्ड बाई स्पेसिफिक कंडीशंस जो आपके होंगे या स्पेसिफाइंग ए कंडीशंस विच ग्रुप बाई टर्न। इसका सिंटेक्स देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है आपका। इसके सिंटेक्स इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ। आपको थैंक यू फॉर वाचिंग मैं थोड़ा सा बाद में करूँगा क्योंकि ये आपका ग्रुप बाई हैविंग बाई थोड़ा करा देता हूँ आपको। देखिए हैविंग का यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, सेलेक्ट सिटी एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई सिटी हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 50,000। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि टू डिस्प्ले सिटी एवरेज सैलरी इच सिटी विच एवरेज सैलरी मोर देन 50,000। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि टू डिस्प्ले सिटी एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय cities by with average salary
मोर देन 50,000। तो क्या आंसर होगा? सेलेक्ट सिटी एवरी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी हैविंग एवरी सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो आपने देखा कि हैविंग का हमने वहाँ यूज़ किया जहाँ पर आपका ग्रुप बाय हुआ। तो हैविंग का यूज वहाँ होगा जहाँ पर आपके मल्टीपल रो के साथ आपके कंडीशंस होंगे आपके, तो वहाँ पर हैविंग का यूज़ करेंगे। और ये थोड़ा सा ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। तो मैं आपसे कहूँगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं हमेशा आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। आपके एग्ज़ाम टाइम है, मुझे बिल्कुल पता है कि कंप्यूटर साइंस में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ध्यान देते नहीं हैं। साइंस वाले बच्चे जो होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं जेई वाले, और नीट वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं। और जो कॉमर्स के बच्चे के आईपी सब्जेक्ट होते हैं वो बीएसटी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और मैथ पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पर ध्यान देते नहीं हैं, उनको सीएस बनना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। @कोडिंग डिकोडिंग -1011 पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, और सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन होगा, मुझे हिम्मत बढ़ जाएगी। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।